इस जर्नी में जो सबसे बड़ी बेहतरीन चीज होगी गाइस इस 4 मंथ में, वो ये होगी कि अगर आपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर लिया, कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर लिया तो सक्सेस आपके हाथ में होगी, इसका कोई दो राय नहीं है। रीजन, रीजन न मैं हूं ना रीजन आप हैं, आपकी कंसिस्टेंसी रीजन रहेगी। ठीक है, अगर आपने अच्छे से मेहनत कर लिया इस 4 महीने की दौरान, ठीक है, और अच्छे से आपने प्रोजेक्ट्स कर लिए ऑन टाइम, बिलीव करिए आपका जो कैरियर है ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। दूसरी बात गाइस, आप लोग जहां से भी समझदारी पाए मुझे नहीं पता है, बट हाँ आपको जिसने भी सजेस्ट किया है अबाउट बीआईएम, बहुत सही डोमेन सजेस्ट किया है। मैंने किया होगा हो सकता है, या फिर आपको किसी ने भी सजेस्ट किया, आपके दोस्त ने सजेस्ट किया होगा, अच्छा सजेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि गैस बीआईएम जो है वो बहुत ज़्यादा बूमिंग है। आज क्लास नहीं है तो जो भी ओल्ड स्टूडेंट है मैं चाहूँगा कि आप, आपके मन करे तो आप ज्वाइन करके रखिए। क्लासेस हमारी जो होंगी कल से स्टार्ट होगी गैस, और पूरी रफ्तार में जो आएंगी वो मंडे से आएंगी। ठीक है, फर्स्ट डे हम जस्ट ये बताते हैं गाइस कि कैसे हम लोग क्या अपने क्लासेस को अटेंड करना है, और साथ ही साथ थोड़ा सा जानेंगे क्या होता है बीआईएम। तो गैस बीआईएम की इंडस्ट्री क्यों इतना ब्राइट है थोड़ा सा समझेंगे। तो ब्राइट इसलिए है गैस क्योंकि अभी इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो कंपनियां हैं ये फॉरेन के प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, और फॉरेन के प्रोजेक्ट्स करके और फिर उन पे क्या बोलते हैं यहाँ इंडिया में उठा के प्रोजेक्ट ला रहे हैं और इंडिया में प्रोजेक्ट करके सबमिट कर रहे हैं। इसकी वजह से कंपेयर टू अदर डोमेन इन जो सिविल के अंदर और भी डोमेन है उनके कंपेयर में बीआईएम में सैलरी भी बहुत अच्छी मिल रही है। अच्छा, बीआईएम होता क्या है? वैसे तो आप लोगों ने कोसा है जानकारी हो, बट अभी एक छोटा सा एक वर्ड में अगर मैं उसको बता दूं तो इस 4 महीने के दौरान हम क्या पढ़ने वाले हैं गाइस। इस 4 महीने के दौरान हम लोग कंप्लीट एक बिल्डिंग्स का सोसाइटी जनरेट करने वाले हैं। अब बोलोगे सर बिल्डिंग का सोसाइटी मतलब एक ऐसी बिल्डिंग्स बनाने वाले हैं, एक इन द सेंस कई ढेर सारी, ठीक है, ऐसी बिल्डिंग्स बनाने वाले हैं जिस बिल्डिंग में एंट्री कैसे हो और रोड कैसा लेआउट हो, ठीक है, बैकग्राउंड कैसा हो उस बिल्डिंग का, उस बिल्डिंग में विंडोज कैसे लगे हो, प्लास्टर कैसे लगे हो, टाइल कैसे लगी हो, गार्डन कहाँ हो, स्विमिंग पूल कहाँ हो। ठीक है, बी मॉडल का मतलब होता है गाइस कि जो आप में से कई लोग सोसाइटी या अपार्टमेंट में रहते होंगे, कुछ लोग बहुत हाई क्लास के सोसाइटी में रहते होंगे, ठीक है, तो जो हाई क्लास वाली सोसाइटी होती है गाइस उसमें पूरा का पूरा वो बी मॉडल पहले बनता है, फिर उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। पहले क्या किया जाता है गाइस, बी मॉडल बनता है फिर कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो बी मॉडल कैसा बनता है, जिसमें आज से 5 साल बाद जो रिजल्ट आएगा, जब सपोज अभी मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पर पास में जॉय विला करके साकुर जी पालन जी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जॉय विला काफी फेमस है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन 2020 से चल रहा है। तो 2020 21 से चल रहा है, तो 21 में जब मैं उनके पास गया हुआ था, मैं ऑलरेडी विजिट करता रहता हूँ, तो उन लोगों ने अपना एक मॉडल तैयार कर रखा था कि 2025 में जब हम पोजीशन देंगे तो हमारा ड्राइंग रूम ऐसा होगा, हमारा बेडरूम ऐसा होगा, हमारा गार्डन ऐसा होगा, बच्चों का प्ले एरिया ऐसा होगा, स्कूल बिल्डिंग स्कूल छोटा सा प्ले स्कूल ऐसा होगा, छोटा सा क्यूबिकल टाइप का हॉस्पिटल उन्होंने बनाने का प्लान किया था वो ऐसा होगा, एक डी मार्ट का स्टोर खोला था, स्टोर ऐसे जगह खुलेगा। मतलब 2021 में ही उन्होंने मुझे दिखा दिया कि 2025 में आपको, ठीक है, थोड़ा माइक का ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो 2025 में क्या मिलेगा उन्होंने 2021 में ही हमें दिखा दिया। उसका पूरा एक क्या बोलते हैं 3D मॉडल दिखा दिया, वॉक थ्रू दिखा दिया, एनिमेशन दिखा दिया कि आप अपने गार्डन में इस तरीके से बैठे होंगे। मीन्स सब तरीके की सुविधाएं उन्होंने 2021 में ही दिखा दिया, जिससे कि मैं आराम से उस चीज को बुकिंग कर पाऊँ। ठीक है, इसी को बोलते हैं गाइस बीम मॉडल। बीम मॉडल मतलब ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन ऑन साइट होगा उन्हीं सारी कंस्ट्रक्शन को इस 4 महीने में हम लोग अपने लैपटॉप पे करेंगे। वो कंस्ट्रक्शन में प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, प्लानिंग करेंगे, वो कंस्ट्रक्शन में मॉडलिंग की जरूरत पड़ेगी, मॉडलिंग करेंगे लैपटॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो मॉडल बना रहे हो उसी को भी मॉडल बोल रहे हैं। ठीक है, उसमें पेंटिंग करेंगे, यहाँ भी पेंटिंग करेंगे, उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे, उसमें लैंडस्केपिंग करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, उसमें स्विमिंग पूल बनाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे। मीन्स जो मॉडल फ्यूचर में बनेगा उसका डिजिटल मॉडल हम यहाँ लैपटॉप पर रेडी कर लेंगे। ठीक है जी, इसी को आसान भाषा में क्या बोलते हैं गाइस, बीआईएम। और इस 4 महीने में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो पहले क्लियर कर दी गाइस, आज हमारी क्लास नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन और ब्रीफ में करूंगा। जस्ट मैं
जो लोग बीम इंडस्ट्री का वर्ड पहली बार सुन रहे होंगे उनके लिए थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली करूंगा, इसका प्रयास कर रहा हूँ। दूसरी चीज गाइस, इसको हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी ट्रेनिंग को, मतलब जो हमारी कल से ट्रेनिंग होगी उसको हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे ऑटोकैड से। ठीक है, ऑटोकैड से स्टार्ट करेंगे। अब ऑटोकैड आप जितना फास्ट रिकवर कर लेंगे, जितना फास्ट कंप्लीट कर लेंगे, उतनी जल्दी हम बीआईएम में चले जाएंगे। आप लोग सर ऑटोकैड तो बीआईएम का सॉफ्टवेयर नहीं है, नहीं है, फिर क्यों करते हैं ऑटोकैड? क्योंकि ऑटोकैड से आपका कीबोर्ड के ऊपर हाथ सेट अच्छा होता है, माउस पर आपकी पकड़ अच्छी हो जाती है, इसकी वजह से ऑटोकैड सीखना कंपलसरी होता है। दूसरी चीज, जब बीम के अंदर जॉब स्टार्ट करते हो गाइस तो वहां पर दो प्रोफाइल में जॉब लगती है, एक होता है कैड टू बीआईएम और एक होता है स्कैन टू बीआईएम। जनरली जो फ्यूचर में जो बिल्डिंग्स बनेंगी वो सब कैड टू बीआईएम रहती है, इसलिए उसका काम ज्यादा रहता है। तो जो कैड की फाइल है उसे हमें लेके आना है रेविट पर, उसी का मॉडलिंग करना है। तो अगर हमारा कैड थोड़ा अच्छा है, उसकी पकड़ अच्छी है, स्केलिंग स्केलिंग में हाथ हमारा क्लियर है, तो यहाँ पर अच्छे से मॉडल कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे गाइस, पहले हम लोग ऑटो कैड से स्टार्ट करेंगे। अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज 15 डेज लगता है, कभी कभी 20 डेज लग जाता है ऑटो कैड को कंप्लीट करने में। तो 20 डेज से 15 डेज के बीच में हम लोग ऑटो कैड को नमस्ते कर देंगे। फिर हमारा बीआईएम स्टार्ट होगा, जहां पर हम लोग रेविट आर्किटेक्चर की स्टार्टिंग करेंगे, और उसके बाद रेविट स्ट्रक्चर, रेविट एमईपी, साइड बाय साइड हमारे बीम के सारे इंटरव्यू के टॉपिक्स कवर होते रहेंगे। और रेविट आर्किटेक्चर होने के बाद और ऑटोकैड होने के बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि तब तक मैं वो सारे टॉपिक कवर कर दूंगा जो टॉपिक्स आपको इंटरव्यू में लगेंगे। ठीक है, तो मुझे पता है क्या क्या लगेंगे, सिर्फ आप फॉलो कर लीजिए, बिलीव करिए, ब्लाइंडली फॉलो करना है। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग कुछ आपका छूटेगा नहीं, मेरी गारंटी है। ठीक है, जो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग लगेगा वो मैं कवर करा दूंगा। आपका मीन्स थोड़ा सा भी सिलेबस बाहर कोई बुक पढ़ना है क्या, नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम जो पीडीएफ देंगे वो पीडीएफ सफिशियंट होगा, बेसिक्स का भी टेक्निकल का भी, तो हमारे पास पर्याप्त कंटेंट है। तो गैस उसके बाद हम लोग फिर जब रेविट एमईपी खत्म हो जाएगा तब लोग टेक्ला में जाएंगे, और टेक्ला के बाद नेविसवर्क में जाएंगे। ये थे हमारे मेन सॉफ्टवेयर, और उसके बाद फिर सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर लाइक स्केचअप और 3ds मैक्स की लर्निंग लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस 4 महीने को सीखेंगे। अब मैं जस्ट जानना चाहता हूँ कि आपके पास ऑटो कैड है या नहीं है, जस्ट यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल देना आपके पास ऑटो कैड है या नहीं है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो आपको कल तक मैं आपको सॉफ्टवेयर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है कैसे इंस्टॉल करना है, बस मैं जानना चाहूंगा किसके पास है किसके पास नहीं है। यस, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, काफी लोगों के पास है, काफी लोगों के पास नहीं है, बिलाल के पास नहीं है। ठीक है, ओके जी, इन लोग के पास नहीं है, ठीक, बस यहाँ कमेंट कर दीजिए, हमको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। ठीक है, और रवि रवि के पास नहीं है, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, मोहित के पास भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको जस्ट अभी बता देता हूँ, आप एक लोग आप यहाँ पे लगा सकते हैं अपने डाउनलोडिंग पे, मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे डाउनलोड करना है उसको। ठीक है, चलिए, ठीक है जी, ठीक है। काफ़ी लोगों के पास नहीं है, काफ़ी लोगों के पास है, मतलब लगभग 50-50 की बात है। तो जिनके पास भी नहीं है मैं आपको सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर भेज रहा हूँ, इन द सेंस आपको मैं सॉफ्टवेयर भेज रहा हूँ, उसको इंस्टॉल करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा कैसे इंस्टॉल करना है, मेरा ही रिकॉर्डिंग। और फिर भी नहीं हुआ तो फिर क्या बोलते हैं, कल क्लास के बाद अपना स्क्रीन शेयर करके क्लास में ही, क्लास के बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो गाइस इसमें आपको दूसरी आप थोड़े से इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लेते हैं। नोट्स मतलब जो जो चीज़ों को हमें याद रखना है। पहली चीज़ तो याद करना है गाइस, अप्रॉक्स हमें एवरी डे प्रोजेक्ट करने हैं। एवरी डे आपको छोटे छोटे स्टार्ट होंगे प्रोजेक्ट, धीरे 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 लेवल बढ़ेंगे आपके। एवरी डे हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं, कंप्लीट करने हैं। दूसरी चीज, एवरी डे हमें वीडियो लेक्चर भी वॉच करना है, चाहे एक ही हो बट वीडियो लेक्चर भी वॉच करना है, तो ये दूसरी चीज रहेगी। और तीसरी चीज, जो भी पढ़ेंगे उसका हम एक्सेल मेंटेन करेंगे। क्या करेंगे गाइस, एक्सेल मेंटेन करेंगे, वो मैं आपको दे दूंगा कैसे मेंटेन करना है, तो आपको वो एक्सेल भी मेंटेन करना है। और चौथी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ये कमिटमेंट करिए, सक्सेस की कमिटमेंट मैं लेता हूँ, आप ये कमिटमेंट करिए कि मैं 80% प्लस अटेंडेंस मेंटेन करूंगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो गाइस जहाँ पर लोग लैग कर जाते हैं वो यही होता है कि लोग अपनी, क्योंकि रोज प्रोजेक्ट करना होता है, प्रेशर तो होगा ही, स्वाभाविक सी बात है, मजाक नहीं है। ट्रेनिंग ट्रेनिंग का मतलब ही होता है हार्ड वर्क। ठीक है, तो
तो अगर आप ये कमिटमेंट करें तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप 80% के ऊपर जितना भी आपको लगता है कि मैं उतना परसेंट अपना पार्टिसिपेट करूंगा, बस 80% मुझे चाहिए। जितना मैं पढ़ा दूं उसका 80% रेडी कर लो, जितना मैं टास्क दे दूं उसका लगभग 80% कंप्लीट कर लो। अगर इतना कर लिए तो सक्सेस की पूरी गारंटी आप मेरे ऊपर छोड़ दो। इसके नीचे हो तो मेरी तरफ से गारंटी का ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि उसके नीचे फिर ऊपर वाला मालिक हो सकता है, मैं बहुत छोटा इंसान हो जाऊंगा। ठीक है जी। चलिए, अब हमें क्या बोलते हैं, यस यस चैलेंज आपको लेना चाहिए। अगर आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो बिलीव करिए मैं अपने तरफ से कभी पीछे नहीं रहूंगा। मेरा ये रेगुलर वर्क है और मैं अपने वर्क को बहुत ही प्यार से, बहुत डेडिकेशन के साथ, आप बस इतना बता दीजिए कि मैं 80% ऊपर करूंगा। मैं बहुत डेडिकेशन से आपको सिखाने वाला हूँ। आप डेडिकेशन से सीखने के लिए रेडी रहिए बस। ठीक है, उसमें कोई हमें क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग इंसान जोश उसमें रहता है, थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, लेकिन बाद में वो इंसान क्या होता है, अरे नहीं हो पाएगा सर, अरे ये हो गया वो हो गया, तरह तरह के बहाने इंसान के पास आ जाते हैं ऑटोमेटिक। वो बहाने नहीं आने चाहिए। ठीक है, बहाना तब तक नहीं आना चाहिए जब तक ऐसा ना लगे कि यार अब इसके आगे कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, जो जो लोग बोल रहे हैं ना, आई विल गिव माय 100%, ये हम उनसे मिलेंगे। और हाँ, एक चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गया, जिनका भी 80% के नीचे अटेंडेंस रहेगा उनको हम सर्टिफिकेशन नहीं देंगे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 80% के नीचे अगर आपके क्या बोलते हैं, आपने, हाँ कोई जेन्युइन रीजन है तो हम अंडरस्टैंड करेंगे। जेन्युइन मतलब किसी का मेडिकल रीजन है, तो मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई वो थोड़ी हूँ। लेकिन 80% के नीचे आपका अटेंडेंस रहेगा तो हम आपको 6 मंथ का इंटर्नशिप लेटर नहीं देंगे। ये आपके लिए टास्क है। अब इसके लिए आपको मजबूरी में अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक, और आई थिंक ये आपके लिए अच्छा है, ये कोई गलत डिसीजन नहीं लिया हमने। तो 80% अटेंडेंस, तभी आपका सर्टिफिकेशन फिक्स है। चलिए जी, थोड़ा सा मैं बीम के बारे में आपको पढ़ा देता हूँ, क्योंकि आप लोग आए हैं आज तो इंट्रोडक्शन ही, बट फिर भी थोड़ा सा मैं बीम के बारे में जानना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ लें, समझ लें कि बीम क्या होता है। बाकी कल से हम लोग ऑटोकैड को स्टार्ट करेंगे, और फिर ऑटोकैड के बाद फिर धीरे 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 करके उसमें कई ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे उसको। ठीक है, मैं बताने चल रहा हूँ लिंक क्या है। ठीक है, आप में से अगर कोई भी चाहे तो अब तब तक मैं डाउनलोड के लिए लगा दें। ठीक है, चलिए, जो होप सो सबको स्क्रीन दिख रहा होगा। तो गाइज, जिसको भी ऑटोकैड डाउनलोड पे लगाना है, ठीक है, मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, अभी लगा दीजिए। अगर अभी आपको चाहिए होगा तो अभी हम आपको इंस्टॉल का भी प्रोसेस बता देंगे। आपको www.getintopc.com पे जाना है। कहाँ जाना है गाइज? getintopc.com। बहुत लोअर वर्जन नहीं इंस्टॉल करना है, बहुत हायर वर्जन इंस्टॉल नहीं करना है, अदरवाइज नेट प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो बेटर रहेगा, सबसे बेस्ट वर्जन जो मैं इंस्टॉल करता हूँ वो है 2020, ऑटोकैड 2020। किसी के पास कोई भी वर्जन है तो उसे अनइंस्टॉल मत करना, चलने देना। ठीक है, अगर किसी के पास नहीं है और नया करने चल रहा है इंस्टॉल, तो ये गाइस रेविट 20, सॉरी, ऑटोकैड 2020 वर्जन सबसे बेस्ट वर्जन है। इस पर जाके आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर जब जाएंगे नीचे, तो यहाँ पर गाइस बस आपको, फिलहाल तो इन्होंने दे रखा है हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप चाहें तो ये वीडियो भी देख सकते हैं, पूरा स्टेप दिया हुआ है कि इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, ये वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करके फुल स्टेप आप वॉच कर सकते हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है। इस प्रोसेस को देख के 100% चांस है कि आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए गाइस यहाँ पर एडिशनल 64 लिखा है ना, यही करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, डाउनलोड 64 बिट पे क्लिक कर दोगे, क्लिक करके जस्ट वेट करना। जैसे ही वेट करोगे ऑटोमेटिक, देखो वेट कर रहे हैं हम लोग, वेट करते ही ऑटोमेटिक यहाँ डाउनलोडिंग पर लग जाएगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, जस्ट वेट करना है और वो अपने हिसाब से रीड कर लेगा, रीड करके डाउनलोडिंग पर लग जाएगा। देखिए स्टार्ट हो गया डाउनलोडिंग। ठीक है, ये देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया, कुछ करना नहीं है आपको। हाँ, अब मैं नहीं करूँगा कि मेरे पास है। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस आपको ऑटोकैड 2020 को इंस्टॉल करना है। लिंक मैं आपको यहाँ पर दे दे रहा हूँ चैट बॉक्स में, चाहे तो आप इसको यूज कर लीजिए या फिर डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जाके कर दीजिए। किसी के पास कोई वर्जन है तो उसे अनइंस्टॉल मत करना, क्योंकि ऑटोकैड के लगभग सारे वर्जन सेम ही है गाइस, कोई चेंजिंग नहीं है। हाँ, 15 के बाद के होने चाहिए, मतलब 16 हो, 17 हो, 18 हो, 19 हो, सभी चलेंगे। ठीक है जी, चलिए, कल से जो गाइस आपके क्लासेस चलेंगे, वो क्लासेस कहाँ पर चलेंगे? वो क्लासेस चलेंगे गाइस इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है,
इस प्लेटफॉर्म पर आपकी क्लासेस चलेंगे। देखिए आपका बीम जुलाई बैच है, इसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। बस उस लिंक पर क्लिक करिएगा, इस लिंक को रजिस्टर कर लीजिएगा। इस कोर्स को कैसे करना है देख लीजिए। मैं पूरा आज गैस क्लास नहीं है तो कंफ्यूज मत होइएगा, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना है, ठीक है। इस लिंक पर क्लिक करना है, क्लिक करके ये लिंक मैं आपके ग्रुप में दे दूंगा। तो इस लिंक पर क्लिक करके, चाहो तो मैं यहाँ पर भी दे दे रहा हूँ, अगर किसी को तुरंत करना है तो तुरंत रजिस्टर कर लीजिए इस कोर्स को, ठीक है। इसी पर आपका क्लास चलेगा लाइव वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जाना है। अब इसको कैसे रजिस्टर करना है वही बता देता हूँ आपको। मान लीजिए लिंक मेरे पास आ गया, तो मुझे यहाँ पर जस्ट जाना है गाइस, ठीक है। यहाँ पर भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जस्ट जाना है, जाके जस्ट इंटर कर देना है, ठीक है। इस तरीके से कोर्स खुल जाएगा। अभी मेरा आईडी खुला हुआ है इसलिए वो नहीं लेगा, क्योंकि मेरा एडमिन आईडी है, तो मैं दूसरे मोड में ओपन कर देता हूँ। इस तरीके से लिंक आपके ग्रुप में मैं दे दूंगा, ठीक है। इस लिंक पर क्लिक करिएगा, क्लिक करते ही जस्ट यहाँ पर फ्री पे क्लिक कर दीजिएगा। कहाँ क्लिक करिएगा इस, ध्यान से देख लीजिए। लिंक पर क्लिक करके एंटर किया तो यहाँ पर आपको फ्री करके क्लिक कर देना है। आपने क्लिक कर दिया, यहाँ पर लॉग इन बाई गूगल कर देना है आपको, करके यहाँ पर आप, मैंने अपना कोई भी एक आईडी ओपन कर लिया, ठीक है। इस तरीके से हम, ठीक है। मेरे में 2 सेकेंड मतलब 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है, तो मैं यहाँ पर उसको वेरीफाई करूंगा तब खुलेगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, इस कल इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। ये देखिए हो गया, आईडी हमारा बन गया। अब यहाँ पे जस्ट फ्री पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे मेरे आईडी में कोर्स मेरा आ गया, गो टू द कोर्सेस, और क्लास आपकी यहीं पर चलेगी, ठीक है। कल रहेगा क्लास 1, तो क्लास 1 यहाँ दिखेगा, उस पर जाके आपको ज्वाइन कर लेना है क्लास 1। ऐसे ही क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। आपके सीनियर्स की क्लास दिखा देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए। जैसे कि आपके एक सीनियर, किसी भी सीनियर की क्लास ले लेते हैं, मान लीजिए मई बैच वालों का ले लेते हैं। तब देखिए मई बैच के क्लास कैसे देखेंगे, क्योंकि इनकी क्लास तो रिकॉर्ड हो गई होगी ना। तो देखिए इनका क्लास देखने के लिए आपको जस्ट यहाँ पे जाना है। अब ये कोर्स का यूआरएल हमने ले लिया गया, इस यूआरएल पे जाके क्लिक कर देना है। ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हम दे देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, सारा कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा गाइस, ठीक है। तो ये देखिए आपके सीनियर्स की बैच है, इसको सपोज अभी के लिए मैं रजिस्टर कर लेता हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। कौन सी बैच है, अच्छा आप ही के बैच में रजिस्टर कर दी, सॉरी। ये आपके सीनियर की बैच है जून। तो ऐसे ही आपको लिंक मिलेगा, जैसे अभी यहाँ पर लिंक दिख रहा है, बस क्लिक करना है, इंटर करना है, खुल गया, रजिस्टर्ड किया। अब मुझे देखना है इनका लेक्चर, तो कैसे देखेंगे गाइस। तो देखिए इनका जैसे कि 6 जून को इनकी बैच जो चली थी उसकी रिकॉर्डिंग, मतलब लाइव क्लास तो यहाँ पर कल आके ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग के लिए देखिए ऐसे रिकॉर्डिंग क्लास के 3 घंटे बाद आपको रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। कल थोड़ा सा ज्वाइनिंग में हो सकता है किसी को दिक्कत आए जो नए लोग होंगे, तो मैंने इन द सेंस कि जो थोड़ा सा सोशल इसको लैपटॉप वैपटॉप कम चलाते होंगे उनके लिए मैं स्टेप्स क्लियर कर दिया, ठीक है। और गाइस हमें डेली टास्क जो करना है, टास्क करके आपके सीनियर्स की तरह आपको ही मेल करना है। देखिए आपके सीनियर है अल्पेश, तो अल्पेश ने कैसे मेल किया है, अल्पेश ने मेल किया हुआ है मैं बैच, और उसके बाद आगे लिखा है इन्होंने अपने फाइल का नाम और अपना फाइल सबमिट किया है, ठीक है। ये भी मैं आपको लिख के दे दूंगा कैसे मेल करना है, और कल भी एक बार बता दूंगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। सुखदास हैं जून बैच के, तो देखिए सुखदास ने क्या किया है, अपने फाइल का नाम हमेशा अपना नाम डालना है। तो इन्होंने देखिए सुखदास असाइनमेंट नंबर 5, ठीक है, रेविट में इन्होंने बनाया हुआ है व्यायाम गुरुकुल जून बैच। आपको क्या डालना है गाइस, व्यायाम गुरुकुल जुलाई बैच, ठीक है। बस ये डालना है ये सब्जेक्ट्स में, और फाइल का नाम ये डाल के मेल कर देना है। तो एवरी डे टास्क हमें ऐसे ही मेल करना है, क्लियर। चलिए ये तो सब हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि मेल कैसे करना है, आपको बता दिया कि सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है, आपको बता दिया कि कोर्स का जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह होगा कैसे देखना है, ठीक है। अब चलते थोड़ा सा जान लेते हैं अबाउट बीआईएम। शायद कोई कुछ पूछना चाह रहा है, किसी ने हैंड रेस्ट किया हुआ है, ठीक है। मनविंदर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या, मानवेंद्र आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या, मोबाइल या लैपटॉप से कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होंगे, ठीक है, वो लोग ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सुब्रता, आपको कुछ पूछना है क्या? हेलो। हाँ हेलो। सर, बोलना था कि ऐसे कौन सा एप्लीकेशन में इसको लॉगिन करें सर? कॉन्सेप्ट मतलब नहीं समझा। कौन सा एप्लीकेशन, जैसे आज का अच्छा क्लास हो रहा है अच्छा। गूगल मीट में, ओके ओके, तो नहीं नहीं, कल जो बोले थे। ये जस्ट इसी लिंक पर क्लिक कर देना है बस। ये गूगल मीट, ये जूम का लिंक है, जूम इंटीग्रेटेड है ये। ओके, इसके लिए कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना नहीं होगा नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, बस इस कोर्स को ए, वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट रजिस्टर कर लेना, जो कोर्स का लिंक भेजेंगे, ये वाले कोर्स का लिंक। और अगर दोबारा कोर्स देखने जाएंगे तो? बस इसी लिंक पर चले जाओगे डायरेक्ट, वो लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में रहेगा, वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे तुरंत आ मतलब जाएंगे। वेब लिंक है, तो वेब हाँ, है एक। ये देखो, ये कोर्स कॉपी कोर्स यूआरएल, समझ गए? हाँ। ये यूआरएल आपके व्हाट्सएप पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड रहेगा, ठीक है। बस क्लिक करेंगे, ओके ओके ओके। तुरंत आ जाएंगे वहां से। सर मैं ये कह रहा था सर, एक बार ठीक है, फिर से बता समझ दीजिए, गया। मैं कट गया था एकदम से ना, नेटवर्क चले गए थे। अच्छा, आप नहीं कटे थे, कनेक्शन कट गया था। कनेक्शन कट गया था, हाँ। हाँ, आप कटे होते तो कैसे क्लास नहीं होती? नहीं, कनेक्शन कट गया था। ठीक है। तो कुछ नहीं करना है दोस्त, यहाँ पर हमने बताया है कि इस जो आपका कोर्स है जुलाई बैच, मतलब जो आपकी बैच है, हाँ उसका सर। यूआरएल मिलेगा यहाँ पर। यूआरएल पर जाके अपना कोर्स रजिस्टर कर लेना, तो कल से जो मेन क्लास चलेगी आपकी यहाँ पर चलेगी, ठीक है। अच्छा, कहाँ कौन से वाले में सर, ये कौन? स्किल्स गुरुकुल डॉट, ये आपको ये कोर्स लिंक में दे दूंगा, ठीक है। अच्छा। बस ये लिंक पर क्लिक कर देंगे, आप क्लास के अंदर आ जाएंगे, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। और ठीक है प्लस ठीक है। क्लास स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले तुरंत लिंक भी मिलेगा दोबारा भी, डोंट वरी। ठीक है ठीक है। हाँ जी। सर जो डेली क्लास चलेगी उसका वही ऐप में हम लोग को रिकॉर्ड देख सकते हैं ना, जो डेली यहाँ क्लास चलेगी? डेली क्लास यहाँ देखनी है, उसी का मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो उसी का रिकॉर्डिंग वीडियो हम लोग कभी भी देख सकते हैं ना, खोल के यस ऐप यस वही? यस यस यस, देखिए ना, अभी 6 आपके सीनियर का दिखाया मैंने, ओपन किया ऐसे ही, जी सर। ठीक है। चलो, ठीक है गाइस, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, टेंशन मत लेना, अभी आपके पास एक दिन और है। बस इतना ध्यान दीजिएगा, कोर्स रजिस्टर करके रख लीजिएगा, मैं लिंक दूंगा, बस क्लिक करके वहां पर फ्री पे क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए, बस इतना ही कर लीजिएगा, बाकी मैं कल बता दूंगा फिर से। चलो, थोड़ा सा मैं गाइस आपको चाहता हूँ कि आप लोग आए तो थोड़ा सा व्यायाम के बारे में हम लोग जान लें। एक बार माइक म्यूट कर देना सभी लोग, ठीक है। एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि क्या होता है व्यायाम, और क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, और क्यों हम इसको सीख रहे हैं, ठीक है। और उसमें भी थोड़ा सा रैबिट को हाईलाइट करेंगे यहाँ पर। व्यायाम यानी गैस आप सबको पता है कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, ठीक है, ये है क्या, ठीक है। तो व्यायाम की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पहले हम लोग पहले ड्राइंग नहीं बनाते थे? पहले हम लोग क्या कंस्ट्रक्शन नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। लेकिन जैसे समय चेंज होता है, ठीक है, जैसे आपका मोबाइल कीपैड वाला जो नोकिया वाला था, वहां से हम लोग कहाँ आ गए? एंड्रॉयड पर आ गए। एंड्रॉयड में भी आप लोग अभी थोड़े से और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो आईफोन पर आ गए हैं। आगे हो सकता है कुछ और भी आए। तो ऐसे ही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी पहले पेपर पे ड्राइंग बनाती थी, फिर 2D तक इन्वॉल्व हुई, तो उसके लिए ऑटोकैड इंक्लूड हुआ। अब धीरे धीरे करके बीम कॉन्सेप्ट को फॉलो करने लगे। क्यों गाइस? देखिए, the focus is shifting from traditional 2D based to the practical reality with respect to functional economy and energies etc. ध्यान से सुनिएगा। The focus is shifting from traditional 2D, 2D मतलब AutoCAD वाला, based practical reality with respect to the functional, economical और energies etc. हर कोई क्या देखना चाहता है गाइज? रियलिटी में देखना चाहता है, मेरा घर कैसे दिखेगा। जैसे कि आपके पड़ोस में कोई अगर कोई है, उसने बोला मेरा मेरा घर बनवा दो यार अच्छा सा, आप सिविल इंजीनियर हो, तो आप ऑटो कैड पे प्लान लेके जाओगे, तो प्लान बिलीव करिए आपको जितना समझ में आएगा, क्योंकि आप तो इंजीनियर हैं, लेकिन उसको उतना विजुलाइज नहीं होगा। उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि एग्जैक्ट कैसा बना के दिखाओगे, उसका एक रियलिटी प्रोजेक्ट दिखा दो, मतलब रियलिटी दिखा दो, 3D मॉडल जिसको हम लोग बोलते हैं वो दिखा दो, पक्का वो हैप्पी हो जाएगा। लेकिन ये तो हो गए छोटे छोटे घरों की बात। बड़े लेवल पे क्या होता है गाइस, वहां पर रियलिटी में आदमी देखना चाहता है फंक्शन। फंक्शन मतलब कैसे बनेगा आपका फुटिंग, फिर कैसे बनेगा बीम, कैसे बनेगा उसके ऊपर क्या बोलते हैं, सॉरी, उसके साथ कॉलम, उसके साथ कैसे स्लैब बनेगा, कैसे ऊपर की स्टोरी, मतलब हर एक फंक्शन को इंसान रियलिटी में देखना चाहता है। क्यों? कोई गलती ना रह जाए, मतलब कोई गलती ना हो, उसके लिए पहले से देखना। उसके साथ ही साथ गाइस आज के टाइम में क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट करोड़ों में होते हैं,
तो लोग देखना चाहते हैं इकोनॉमी बेस से कि हमारा कितना कॉस्ट लग जाएगा, कब कितने कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की कितनी जरूरत होगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमें कितने चाहिए होगी। ठीक है, हमें अगर कोई हमारा शॉपिंग मॉल वगैरह है तो वहां पर कूलिंग सिस्टम्स के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, मतलब सब कुछ प्रैक्टिकल बेस पर इंसान देखना चाह रहा है। उसके लिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ऑल, ये एल लिखा हुआ है बट ऑल है एक्चुअली में, ऑल डिसिप्लिन involves with a project can be shared in the single database। अभी तक क्या होता है, ऑल डिसिप्लिन मतलब होता है गाइस आर्किटेक्चरल डिसिप्लिन, स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन, एमईपी डिसिप्लिन, जिसको बोलते हैं ऑल डिसिप्लिन। ठीक है, मतलब हर एक डिपार्टमेंट। पहले क्या होता था, जब मैं पहली बार जॉब पे लगा गाइस तो हमारा काम था लेआउट तैयार करना। हमारा काम क्या था, सिर्फ लेआउट तैयार करके सामने वाले को भेज देना, प्लस कभी कभी हम लोग को मिलता था कि आप वो सॉरी वॉल का लेआउट करने का हमारा काम था। अब मैं जब वॉल का लेआउट ऑटोकैड पे कर लूँ तो मैं मेल करता था किसको, इंटीरियर डिजाइनर को। तो इंटीरियर डिजाइनर क्या करती थी, उसका काम था कहाँ पर क्या सेटअप करना है, कहाँ सेटअप करना है। जैसे कि हम लोगों ने कुछ कैफे वगैरह बनाए थे, तो कैफे में टेबल कहाँ लगाना है, चेयर कहाँ लगाना है, रेस्टोरेंट कहाँ रखना है। गाइस ये सारी चीजें इंटीरियर डिजाइनर करती थी। फिर इंटीरियर डिजाइनर उस फाइल को भेज देती थी प्लम्बिंग वाले के पास कि पानी के लिए कहाँ कहाँ से इसको प्लम्बिंग के लिए सेट करना है। तो वो, अब जैसे मैंने भेजा उसको तो उसने देखा, फिर उसने देखा तो वर्क किया, फिर उसने आगे भेजा तो प्लम्बिंग वाले के पास। प्लम्बिंग वाला क्या करता था, अपना काम करके इलेक्ट्रिकल वाले के पास कि गीजर लगा हुआ है इंटीरियर डिजाइनर ने तो गीजर का कनेक्शन यहाँ दे देंगे। ठीक है, टेबल लगा है तो टेबल के नीचे लाइट रहनी चाहिए तो लाइट यहाँ पर दे देंगे। इस तरीके से करके इलेक्ट्रिकल वाला काम को, मतलब एक ही ऑटोकैड फाइल को छोटे से काम को करने के लिए भी गाइस कम से कम 15 से 20 दिन हम लोग लगाए। कोई बीच में माइक ऑन करे, कुछ पूछना है क्या किसी को? ठीक है, किसी का माइक ऑन है भाई, थोड़ा सा देख लो। ठीक है गैस, इस प्लेटफॉर्म पे ये थोड़ा सा गूगल मीट में यही दिक्कत जाती है, माइक का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कल से आपकी क्लास तो वहीं चलेगी, ये तो जस्ट मैं इंट्रोडक्शन के लिए ले रहा हूँ। ठीक है गैस, तो उसको समझने की कोशिश करिए कि 15 से 20 दिन लग जाता था। और बीआईएम के अंदर अच्छी चीज क्या है गाइस, एक ही फाइल है। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और सभी लोग एक ही कंपनी के अंदर बैठे हुए हैं, फटाफट फटाफट काम करके सबमिट कर सकते हैं। तो इसलिए ऑल डिसिप्लिन इन्वॉल्व विद द प्रोजेक्ट कैन शेयर इन द सिंगल डाटाबेस। यहाँ उसको फोन किया, हाँ हाँ मैंने इंटीरियर कर दिया, हाँ मैंने प्लम्बिंग कर दिया, हाँ मैंने, ये सब बवाल नहीं पालना है, एक ही फाइल में सब हो जाएगा। इसीलिए आर्किटेक्चर्स, इंजीनियर, स्ट्रक्चर्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड कंस्ट्रक्शन आर टाइड टुगेदर। सभी लोग मिलके एंड चैलेंज टू कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब एक ही फाइल के अंदर, ठीक है, कोऑर्डिनेट मतलब मिक्स कर देते हैं, देम टू अनप्रेडिक्टेबली पॉसिबल। तो जल्दी जल्दी इस पे वर्क हो पाता है। तो बीआईएम का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब लोग सर किसी ने मेरे से पूछ लिया कि व्हाट इज बीआईएम, तुम बीआईएम की ट्रेनिंग ले रहे हो, थोड़ा बताओ व्हाट इज बीआईएम। तो मैं क्या आंसर करूंगा, तो उनको आप बताना कि बीआईएम इज द प्रोसेस इन विच वी मेक इंटेलिजेंट 3D मॉडल with the help of which we extract information for further uses। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। BIM is the process in which we make intelligent 3D model with the help of which we extract the information for further uses। अब लोग सर ये वी मेक 3D मॉडल तो सुना था, ये इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? तो इंटेलिजेंट का मतलब होता है गाइस, आज मैं थोड़े से गया था कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए, तो बाहर एक स्टैचू लगा हुआ था, आप लोगों ने भी देखा ही होगा स्टैचू, जिस पर वो शर्ट वगैरह टांग के रखते हैं, पैंट वगैरह टांग के रखते हैं। तो वो भी तो तरीके से 3D मॉडल ही है ना। ठीक है, वो भी क्या है गाइस, एक 3D मॉडल ही है। और एक 3D मॉडल आपने देखा होगा रोबोट मूवी में, होप सो सबने देखा होगा रोबोट मूवी। तो एक 3D मॉडल था रोबोट मूवी में। दोनों में डिफरेंस क्या था, आप इसे कोई हैंड रेस करके बताएगा क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है? रोबोट मूवी में भी आपने देखा था एक स्टैचू, और एक मतलब कि स्टैचू बोलो या रजनीकांत बोलो, ठीक है, और एक आपने देखा था कि आपके किसी भी शॉपिंग मॉल के बाहर या फिर किसी भी दुकान के बाहर आपका एक स्टैचू लगा रहता है। तो कोई बताना चाहेगा डिफरेंस क्या रहता है दोनों में? एनीवन? ओके, हमजा कुछ बताना चाह रहे हैं, समझा बोलिए। सर एक्चुअली जो रोबोट होता है वो फंक्शनेबल होता है और जो स्टैच्यू होता है वो सिर्फ एक रिजिड बॉडी होती है जो फंक्शनेबल नहीं होती। एग्जैक्टली ठीक है, उत्कर्ष कुलकर्णी आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे? उत्कर्ष आपने भी हैंड रेज किया, यू वांट टू ऐड समथिंग?
सर वो वॉकिंग होता है, मतलब एक्शनेबल रहता है, और ये जो हाँ, होता है स्टैचू रहता है। तो मतलब बेसिकली एक 3D मॉडल क्या रहेगा, जस्ट स्टैचू की तरफ बन जाएगा ना, कि ऐसा वॉल ये ऐसा दिखा दिया। यस बट सर। जब बी मॉडल बनाते हैं तो उसके अंदर से क्या निकाल सकते हैं, उसके अंदर स्टील दिखा सकते हैं, मतलब एक फंक्शन दिखा दिया। उसके अंदर क्या दिखा सकते हैं, प्लास्टर्स दिखा सकते हैं। उसके अंदर क्या दिखा सकते हैं, टाइल्स की थिकनेस दिखा सकते हैं, सीमेंट की क्वांटिटी, सैंड की क्वांटिटी, ब्रिक की क्वांटिटी दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी दिखा सकते हैं, प्लम्बिंग का लेआउट दिखा सकते हैं, फायर फाइटिंग सिस्टम दिखा सकते हैं। मतलब जो स्टैचू था उसको आपने क्या कर दिया, इंटेलिजेंट बना दिया। यही काम करना है और यही 4 महीने हमें सीखना है, और आगे आप शायद इसी पर जिंदगी में जॉब भी करने वाले होंगे। ठीक है जी, तो होप सो आसान भाषा में आपको समझ में आया हो कि बीम क्या होता है। अब वो लोग सर, किसी ने पूछ लिया, आपने तो बता दिया कि व्हाट इज बी, आई एम मैं बता दूंगा कि बीम इज अ 3D, क्या बोलते हैं, प्रोसेस इन विच वी मेक द इंटेलिजेंट 3D मॉडल। समझ में आता है। लेकिन किसी ने पूछा कि इसका बेनिफिट क्या है, ये इंटेलिजेंट 3D मॉडल बनाना ही क्यों, रोबोट को बनाना ही क्यों, स्टैचू से भी तो काम कर सकते थे। नहीं, क्यों, क्योंकि स्टैचू यानी कोई भी बीम मॉडल नहीं है अगर कोई, तो उसमें एक्यूरेसी नहीं रहती है। बीम मॉडल में क्या रहता है गाइस, एक्यूरेसी रहती है और रिलायबिलिटीज रहती है। मतलब एग्जैक्टली भरोसा रहता है आपको कि इस तरीके का अगर हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है डिटेल में, तो हमारे प्रोजेक्ट में गलती होने का चांस बहुत कम रहेगा, हमारे प्रोजेक्ट में गलती होने का चांस बहुत कम रहेगा। दूसरा बेनिफिट क्या होता है गाइस, किसी ने पूछा तो आप बताइए कि दूसरा बेनिफिट होता है टाइम सेविंग टेक्निक्स। टाइम सेविंग का क्या रोल है यहाँ पर, टाइम सेविंग का ऐसा रोल है गाइस कि एक मैं छोटा सा कंस्ट्रक्शन करवा रहा था बहुत पहले, अभी एक लगभग साल भर हो गया। हमारा एक प्रोजेक्ट था हार्डली क्या बोलते हैं 20 बाई कितना था, 58 के आसपास था। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा पीछे कितना था, फ्रंट 20 था। ठीक है, 20। उस मॉडल को बनाने में, एक फ्लोर को बनाने में हम लोगों को 8 महीना लग गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने एक गलत कॉन्ट्रैक्टर पकड़ लिया था, हमने एक गलत कॉन्ट्रैक्टर पकड़ लिया था। मतलब हमारा टाइम बहुत लग गया। जनरली उसको बहुत से बहुत ज्यादा लगना चाहिए, हद है तो 6 महीने। ठीक है, हद, बोला बहुत आराम से चलोगे तो 6 महीने। ठीक है, उसने 8 महीने, मतलब समझो तो कम से कम 3 महीने एक्स्ट्रा। अब सोचो उसमें लेबर का चार्ज कितना बढ़ गया होगा, तो नुकसान भी हुआ होगा कहीं ना कहीं से हम लोग को। बट ठीक है, उससे समझने को क्या मिला गाइस, क्योंकि उस मॉडल का कोई हम लोगों ने अरेंजमेंट नहीं किया था, क्लाइंट भी पैसे खर्च नहीं करना चाह रहा था। क्लाइंट ने बोला बस प्लान बना के आप दे दीजिए। एक्चुअली मेरा काम सिर्फ प्लान बनाना ही था उस प्रोजेक्ट के लिए, प्लान बना के दे दीजिए, और मैं आप कॉन्ट्रैक्टर मेरे पास पहचान का है। मेरे कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने नहीं लिया, उनको लगा कि क्या बोलते हैं हम सस्ते में काम करा लेंगे, तो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर पकड़ा अपना और इसको ड्राइंग दे दिया। अब वो ड्राइंग को समझे, फिर उसको सेट नहीं कर रहा था वो, कि इसके बाद हम क्या कराएंगे, इसके बाद क्या कराएंगे, इसके बाद क्या कराएंगे। तो आज वो जैसे फुटिंग वर्क के लिए गड्ढा करवा दिया, अब वो महीने भर के लिए गायब हो गया। फिर आया तो फिर उसके बाद फुटिंग करवा के बोलता अब इसको प्रिपेयर होने दीजिए। नो डाउट प्रिपेयर होना चाहिए, बट टाइम लिमिट उसने सेट ही नहीं किया था कि कितने दिन हमें फुटिंग के लिए रखना है, कितने दिन के लिए कॉलम को रखना है, स्लैब कब डालना है, उसने शेड्यूल नहीं बनाया था। और शेड्यूल नहीं बनाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, उसमें क्या होता है, टाइम बढ़ जाता है। और बी मॉडल में प्रॉपर शेड्यूल होता है, इस मंथ में ये काम हो जाना चाहिए, इस मंथ में ये काम हो जाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, टाइम हमारा सेव होता है गाइस। ठीक है, जैसे कि आप जो बीम की तैयारी कर रहे हैं आप 4 महीने के लिए, अगर आप 4 महीने मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे गाइस, बिलीव करिए जो आप काम साल भर में करते हो मैं 4 महीने में आपको करा के दिखा दूंगा। रीजन, क्योंकि हमारे पास इस चीज का एक्सपीरियंस है, कैसे 4 महीने में आप बढ़िया तरीके से एक्सपर्ट बन सकते हैं इस इंडस्ट्री में। तो आपको वही टाइम सेविंग टेक्निक हम सिखाएंगे। नेक्स्ट है गाइस कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस। आप लोग सर कॉस्ट कैसे बचता है, एक तो मैंने आपको अभी तरीका बता दिया। 6 महीने का काम अगर 8 महीने में हो रहा है तो हमारा लेबर का कितना कॉस्ट जा रहा है, 2 महीने का, बहुत ज्यादा। बड़े प्रोजेक्ट में कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज्यादा, तो लेबर कॉस्ट बच रहा है आपका। दूसरी चीज गाइस क्या होता है कॉस्ट इफेक्टिव में, आपको अगर पता है कि कितना चीज क्या लगने वाला है, तो जिस जगह पे उसका होलसेल मार्केट है वहां से उन चीजों को उठाएंगे, आपको चीजें क्या होगी, सस्ती पड़ेंगी। जैसे कि टाइल्स ले आना है तो आपने राजस्थान से ला लिया, सस्ता पड़ गया आपको। ऐसे अलग अलग चीजों को आपको पता है कि स्टील अगले महीने महंगा हो जाएगा, और आपको पता है कि अभी हमें 20 टन के आसपास स्टील लगेगा, आज ही आपने खरीद लिया, क्या हो गया, कॉस्ट सस्ता पड़ गया। लेकिन अब पता चला लगने वाला था 18 टन, आपने खरीद लिया 28 टन, तो 10 टन का पैसा खराब हो जाएगा। और बीम में क्या बेनिफिट होता है गाइस, हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका बीवीएस फाइंड कर लेते हैं कि हमें कितना चाहिए।
इजी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, चौथा बेनिफिट क्या है गाइस, इजी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। आप लोग सर ये क्या होता है, इजी इंफॉर्मेशन मतलब गाइस क्या होता है, यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर होता है व्यायाम 360 जो कि पेड होता है ऑटोडेस्क की तरफ से। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर मैं आपको कनेक्ट कर दूं, आप अपने घर से मॉडल बनाएं, सपोज रमेश अपने घर से बनाए, ठीक है, हमजा अपने घर से बनाए, ठीक है, सभी लोग अपने अपने घर से बनाए। अब आप उसमें कोई भी ये बहाना कर ही नहीं सकते कि सर मैं बैठा था बट बन ही नहीं रहा था, क्यों, क्योंकि अब व्यायाम 360 से कनेक्ट हो जाएंगे तो जो आप काम करेंगे मैं देखता रहूंगा, इजी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ठीक है, मैं यहाँ ओपन करूंगा उसी फाइल को, देखूंगा आपने कितना काम किया, आपने कितना, मुझे सब कुछ एक्सेस होता रहेगा। तो क्या हो गया, मुझे पूछने की जरूरत नहीं कि आपने टास्क कंप्लीट किया कि नहीं, वो आपका प्रोजेक्ट ही बता देगा। तो ये बेनिफिट हो गया। चौथा बेनिफिट क्या है, पांचवा बेनिफिट क्या है, 3D प्रिंटर मॉकअप्स बना सकते हैं। आपको 2000, सपोज आपने बिल्डिंग बना रहे हो आप, ठीक है, और आपने बोला कि सर आप ये बिल्डिंग खरीद लीजिए, बहुत अच्छा बिल्डिंग है, 1 करोड़ रुपए अभी मैं यहाँ चार्ज कर रहा हूँ, 5 साल बाद 2030 में जब मैं इसका पोजीशन दूंगा 6 साल बाद, तो इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट मैं 1.5 करोड़ लूंगा, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ में आपको ये सेल कर रहा हूँ। तो मैं कैसे भरोसा कर लूँ कि आप 1 करोड़ में दे रहे हो तो बहुत अच्छा ही बनाओगे। तो आपने क्या किया गाइस, एक 3D प्रिंटिंग मॉकअप से रेडी कर दिया, मतलब एक स्टैचू टाइप का मॉडल रेडी कर दिया, और मॉडल रेडी करके आपने बोला सर ये वाला फ्लैट जो है यही नंबर रहेगा एग्जैक्ट आपका 601 नंबर, 6 फ्लोर पे, और ये बालकनी रहेगी, वो ये इस तरीके से व्यू रहेगा, गार्डन ऐसा दिखेगा, आपने पूरा हमें एकदम फील करा दिया उस चीज को। बहुत ज्यादा चांस है कि अगर मैं श्योर हो गया कि 6 साल बाद ये 1.5 करोड़ का होने वाला है, और तुमने ये अगर वारंटी ले लिया कि सर अगर अभी आप 1 करोड़ लगा देंगे, मैं 1.5 करोड़ में मैं ही वापस खरीद लूंगा, तो मुझे लगेगा यार अगर 6 साल में 50 लाख मिल रहे हैं, रिटर्न अच्छा है, मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, कोई भी इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं गाइस, 3D प्रिंटेड मॉकअप से ये बेनिफिट होता है। छठवां आप बेनिफिट देखिए गाइस, इसको बोलते हैं सिमुलेशन। आप लोग से बोले सिमुलेशन क्या होता है, सिमुलेशन मतलब चीजों को मिला के उसको एनिमेट करना। जैसे कि आप लोगों ने शायद एक दो यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे किसी न किसी के, पहले फुटिंग आ रहा है, पहले उसके बाद बेस प्लेट आ रहा है, फिर कॉलम आ रहा है, फिर राफ्टर आ रहा है, फिर पैनल्स आ रहे हैं, फिर उसमें नट बोल्ट लग रहे हैं। इस तरीके के वीडियोस आप लोगों ने जरूर देखे होंगे, देखे हैं क्या गाइस, ठीक है, इस तरीके के वीडियोस देखे हैं क्या आप लोगों ने, कि नीचे से कमेंट करना। ठीक है, फुटिंग देखा, फुटिंग के बाद फिर कॉलम देखा, सॉरी प्लिंथ देखा, प्लिंथ के बाद कॉलम देखा, फिर उसमें स्टील लगाना देखा, फिर बीम, फिर स्लैब, इस तरीके से वीडियोस देखे होंगे आप लोगों ने, कमेंट करके बताना अगर देखा हुआ है तो ऐसा वीडियो। यस, देखा है ना। तो ये जो वीडियो है वो वीडियो एक्चुअली में नेविसवर्क से बनता है गाइस, उसको बोलते हैं सिमुलेशन, उसको क्या बोलते हैं, सिमुलेशन। तो वो किसका काम है, नेविसवर्क का काम है। और अगर डायमेंशन के अकॉर्डिंग बताऊं तो 4D है, क्या है गाइस वो, 4D। 4D मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कितना कंस्ट्रक्शन कब हो जाएगा, उसी को सिमुलेशन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इन्वेंट्री एंड एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, इन्वेंट्री एंड एसेट मैनेजमेंट मतलब गाइस कि मुझे पता है कि 300 बैग सीमेंट्स मुझे इस महीने में लगने वाली है, कितनी, 300 बैग सीमेंट्स मुझे इस मंथ में लगने वाली है। अब मैं जाके शॉप से खरीदूंगा तो हो सकता है उस सीमेंट मुझे 380 की मिले, और अगर मैं डायरेक्ट फैक्ट्री से कॉन्टेक्ट कर लिया, पक्का है कि मुझे 350 340 के आसपास मिल सकता है। और जब मुझे पता है कि मुझे इतना बैग सीमेंट लगने ही लगने वाला है अगले 1 महीने में, तो क्यों ना मैं इन्वेंट्री एक साथ खरीद लूँ। उससे क्या होता है, पैसे बचेंगे, कॉस्ट, प्रोजेक्ट की कॉस्ट रिड्यूस होगी। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ऐसे इस तो मैंने सीमेंट का एग्जांपल लिया, हर एक मटेरियल को लेके आप इस तरीके से एसेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, कब कितना मटेरियल गोडाउन में रखना है, कितना मटेरियल ऑन साइट भेजना है, तो सोचना नहीं है, पहले से सब फिक्स है, अच्छा इतना खत्म हो गया होगा भेज देना, इस तरीके से एसेट मैनेजमेंट कर सकते हैं बीम से आप। उसके बाद गाइस ये जो लास्ट का सेकंड है, स्कैडा और बीएमएस इंटीग्रेशन, ये बड़े काम की चीज़ है। आप बोलो सर स्कैडा क्या होता है, स्कैडा एक प्रोग्रामिंग होती है, सॉफ्टवेयर होता है इलेक्ट्रिकल वालों का, नॉट इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का, वो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करके सेट कर देते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आपके आसपास ऐसे कई लोग, कई सोसाइटीज रहती हैं, आप लोग भी रहते होंगे, 6 बजे इवनिंग में ऑटोमेटिक लाइट्स ऑन हो जाती है, सारी की सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। वो क्या है, स्केडा के थ्रू उन्होंने प्रोग्रामिंग कर रखा है कि 6 बजे ऑटोमेटिक ये जल जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि लाइट्स आजकल लग जाते हैं, जैसे कि लाइट्स में भी आपने जैसे म्यूजिक जैसा लाइट चलता है। ठीक है, तो लाइट्स जो म्यूजिक जैसा चलता है, जैसे जैसे फाउंटेन चल रहा है, फाउंटेन के साथ ही लाइट उसी हिसाब से डीजे, बड़ा अच्छा एक जगह मैंने देखा था गाइस, चंडीगढ़ में एक सेक्टर 17 में
मुझे नहीं लगता आपने से ज़्यादा लोग देखे होंगे। सेक्टर 17 में चंडीगढ़ में एक था, वहाँ पर जैसे म्यूजिक बजे वैसा ही लाइट, उसी हिसाब से लाइट्स भी जैसे लग रहा है उछल रहा है। म्यूजिक का बेस बढ़े तो लाइटिंग ऑटोमेटिक हाई हो जाए, ठीक है, और उसी हिसाब से फाउंटेन भी बढ़ जाए। तो क्या था वो गाइस, वो एक स्कैडा का इंटीग्रेशन है। ऐसे आपकी सोसाइटी में लाइट जल जाना ऑटोमेटिक, ठीक है, इसको बोलते हैं स्कैडा की प्रोग्रामिंग। जैसे कि आप नहीं हो, आपने गार्डन में पानी लगा दिया, पानी कहीं पूरा भर न दे गार्डन, तो आपने स्कैडा से प्रोग्रामिंग कर दिया, तो उससे सेंसर से कनेक्ट हो गया और 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिक वो पानी बंद हो जाएगा, ठीक है। आप लोग गए होंगे एयरपोर्ट वगैरह पर, या फिर क्या बोलते हैं अच्छे रेलवे स्टेशन पे आप, या फिर होटल वगैरह में गए होंगे, तो आपने देखा होगा सेंसर लगा रहता है। सेंसर पर जैसे आप हाथ रखते हो तुरंत पानी से हाथ धुलते हो, मूवी वूवी देखने गए होगे, ऑटोमेटिक उसके बाद पानी बंद हो जाता है। तो सेंसर की जो प्रोग्रामिंग होती है वो स्कैडा से होती है गाइस, ठीक है। तो स्कैडा प्लस बीएमएस, बीएमएस मतलब होता है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। क्या, इसको हम लोग ब्रीफ में, आगे इसका पूरा चैप्टर है हम लोग का पढ़ने के लिए। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम मतलब पूरे बिल्डिंग को कैसे मैनेज किया जाए, लिफ्ट को कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है, लिफ्ट में कितने लोगों को रखना है, ठीक है, आपके आपके सोसाइटी में कितने सिक्योरिटी गार्ड रखने हैं, कितने कैमरे के थ्रू काम हो। जैसे मान लीजिए कि आपकी बिल्डिंग बड़ी है, उस बिल्डिंग में 4 गार्ड चारों तरफ लगाने से अच्छा है एक गार्ड को बीच में बैठा दीजिए, चारों तरफ कैमरा लगा दीजिए। इसको क्या बोलेंगे, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। आपने क्या किया, 4 गार्ड की जगह पे एक गार्ड में 3 गार्ड का पैसा बचा लिया। इस तरीके की चीज़ों को हम लोग बीएमएस के अंदर सीखेंगे, आगे ब्रीफ में इसको समझेंगे। इसके बाद गाइस बिल्डिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट मतलब लिफ्ट खराब हो गई तो लिफ्ट का रिपेयर कब करवाना है, उसकी सर्विस कब करवानी है, ठीक है, कैमरे खराब हो गए उसकी सर्विस कब देखना है, कैमरे का बैकअप कब लेना है, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को कब क्लीन करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कब सफाई करवाना है। ये सारा जो बिल्डिंग का ऑपरेशन का मैनेजमेंट है, ये सब कुछ बीआई में आता है। तो मतलब आपने जितना ऊपर से देखा बहुत डेप्थ में मैंने बता दिया। वैसे आपको अगर समझ में आया तो एक्यूरेसी भी रहता है बी मॉडल में, टाइम सेविंग भी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है, इजी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी हो जाता है, 3D प्रिंटिंग मॉकअप्स भी हो जाता है, सिमुलेशन से पता चल जाता है कब कितना बनेगा, इन्वेंट्री और एसेट मैनेजमेंट भी हो जाता है, स्केडा और बीएमएस भी हो जाता है, बिल्डिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट हो जाता है। गाइस अगर आपका 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो आप बीम मॉडल को अप्लाई करके बहुत आराम से 10 करोड़ के प्रोजेक्ट को आप 8 करोड़ में कर सकते हो। क्या, 10 करोड़ के प्रोजेक्ट को 8 करोड़ तक ला सकते हो, ये ताकत है बीम के अंदर। पहला चीज तो ये। और 10 करोड़ के प्रोजेक्ट को बीम मॉडल बनाने के लिए बहुत खर्चा अगर आएगा तो 20 से 25 लाख रुपए। सोचिए 20 लाख रुपए में आप बीम मॉडल रेडी कर लेंगे और आप पैसे कितने बचा रहे हो गाइस, लगभग 2 करोड़ के आसपास आप पैसे बचा रहे हो। मतलब 10 टाइम्स केवल इन्वेस्टमेंट और 90% का आपको बेनिफिट मिल जाता है इसके मदद से, ठीक है। 20 करोड़ के काम को 10 करोड़ के काम को आराम से आप 8 लाख में कर लेंगे, 2 करोड़ बच रहा है, उस 2 करोड़ में 20 से 25 लाख रुपए कंपनी को देना है बस, ये सारा सिस्टम सेट करने के लिए। क्यों, क्योंकि सब डिजिटली होना है ना, इसमें कोई जाके प्रैक्टिकल थोड़ी करना है, ठीक है, तो जस्ट वो डिजिटली हो जाता है। कुछ चीजें हैं जैसे कि बीएमएस में, कुछ चीजें हैं बिल्डिंग ऑपरेशन में है, यही ऑन साइट काम होता है। चलिए थोड़ा सा और इसको ब्रीफ करते हैं। गाइस आप में से कई लोग काम कर रहे होंगे इंटीरियर डिजाइनिंग के फर्म में, कई लोग काम कर रहे होंगे साइट पर, ठीक है। तो आप कहते होंगे सर मैं जो बिल्डिंग बना रहा हूँ वो बिल्डिंग्स जो है वो बीम मॉडल है क्या। तो अगर आप कोई भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई भी सर्विस प्लानिंग बना रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, कोई भी क्लैस चेक कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रक्चरल मॉडल बना रहे हैं, ऑफिस इंटीरियर कर रहे हैं, कॉमर्शियल इंटीरियर कर रहे हैं, रेसिडेंशियल इंटीरियर कर रहे हैं, रेसिडेंशियल एक्सटीरियर कर रहे हैं, या फिर कोई भी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, सबका सब बीम का ही मॉडल है। बस उसको हमको क्या कर देना है, डेप्थ में लेके जाना है। देखिए अब आपके सामने है एक प्रोजेक्ट, छोटा सा प्रोजेक्ट है ना। अब किसी ने आपसे बोला कि हमको कोई एक छोटा सा 30 बाई 50 का घर बनवाना है, ठीक है। 2 लोगों को उन्होंने कांटेक्ट किया, एक भाई साहब थे उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस में ऑटोकैड में गए, प्लान बना के चले गए, ठीक है। और एक दूसरे भाई साहब थे जिन्होंने प्रॉपर एक 3D मॉडल बनाया, और मॉडल बनाने के बाद बीओक्यू फाइंड कर लिया, रेविट में ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया कि एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा फ्रंट टॉप एंड एवरीथिंग। अब ये पर्सन ये थे और एक पर्सन था जो जस्ट 2D ड्राइंग लेके गया था। बिलीव करिए कस्टमर इस पर इंप्रेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको रिजल्ट सामने दिख रहा है ना, ठीक है, छोटा सा ही प्रोजेक्ट है बट रिजल्ट सामने है, इसलिए कस्टमर इनको प्रोजेक्ट देगा। हो सकता है ये
प्लानिंग वाले से थोड़ा सा महंगा भी करेंगे तो भी कस्टमर इन्हीं को देगा अगर समझदार होगा तो। इसे ही गैस अगर आप और बड़े प्रोजेक्ट की बात करें, अगर जैसे कि किसी प्रोजेक्ट में आपको आपको किसी को प्रोजेक्ट लेना है किसी से, तो आपने थोड़ा डेप्थ में काम कर दिया। क्या डेप्थ में किया गैस? 3D विजुलाइजेशन के लिए मॉडल रेडी कर दिया आपने, उसकी एनर्जी एनालिसिस कर दिया कि कितना हीट होगा अंदर, कितना कूलिंग सिस्टम्स की जरूरत होगी, कितने डक्ट वगैरह लगेंगे, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स कर दिया, फुटिंग वगैरह कैसे लगेंगे, बीओक्यू भी आपने बता दिया, प्री फैब्रिकेट जो ब्लॉक्स वगैरह बाहर से लेके आने पड़ेंगे वो सब भी बता दिया। तो बिलीव करिए आपको ही प्रोजेक्ट मिलने वाला है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये। दूसरा चीज, आपको कॉस्टिंग का सही आइडिया हो जाएगा कि कल को हमको प्रोजेक्ट तो मिल जाए, लॉस हो गया तो अब लॉस होने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि मॉडल सामने है, सारी एनालिसिस आपने कर रखी है कि क्या क्या कितना कितना लग जाएगा, तो आपका टेंडर भी इजी पड़ेगा, प्लस आप उसमें पैसे भी कमा पाओगे। उसके अलावा गाइस कुछ लोग एमईपी कंसल्टेंट होते हैं। तो एमईपी कंसल्टेंट का काम क्या होता है, देखिए ये नीचे जो है ये है केबल ट्रे, रेड कलर वाला फायर फाइटिंग, और ये येलो कलर वाला जो है ये डक्ट्स है। तो वो अगर उनको किसी बिल्डिंग के लिए एमईपी रेडी करना है, एमईपी मॉडल, तो बहुत अच्छा होगा कि पहले वो एक बढ़िया सा ड्राइंग्स रेडी कर ले इस तरीके से, और ड्राइंग रेडी करके अपने क्लाइंट को दिखा दें कि देखिए आपके बिल्डिंग में मैं ऐसे 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 करके डक्ट लगाऊंगा, यहाँ यहाँ कूलिंग दूंगा, यहाँ यहाँ इस तरीके से। क्योंकि इसको गाइस अगर एक जगह पर आपने इसमें एक्सेलरेटर लगा दिया, डिफ्यूजर लगा दिया, दूसरे जगह अगर डिजाइन करके नहीं लगाया तो इसका प्रेशर ही कम हो जाएगा, तो लास्ट तक ठंडा ही नहीं करेगा, तो बहुत प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे। तो कुल मिला के इसकी डिजाइनिंग अगर पहले कर लीजिए, पहले ही फिक्स हो जाए, ठीक है, तो बहुत आसान होगा कि आप क्या बोलते हैं इसको इजी करना। लेकिन अगर बाद में डिजाइन करना पड़ा, आप आपने पूरा डिजाइन कर रखा है, बाद में कस्टमर ने बोला कि एक यहाँ पर पॉइंट दे दीजिए, सब खराब हो गया। क्यों? अब यहाँ पॉइंट देंगे तो आगे लॉस हो जाएगा ना, हेड लॉस का होता है, आगे आप समझेंगे इस चीज को, तो हेड लॉस में नुकसान होगा। तो ये इसकी डिजाइनिंग कैसे, पहले इसकी मॉडलिंग कर लीजिए, क्लाइंट्स के पैसे ले लीजिए, क्लाइंट को दिखा दीजिए कि भाई ऐसा बना के दिखाएंगे, देर आर बिग चांसेस कि अगर आप ऐसा दिखाएं तो क्लाइंट इंप्रेस होता है। अब इससे फायदा क्या है, क्लाइंट को आपने बोला कि सर जैसा आप बोल रहे हैं अगर वैसा करेंगे तो ऐसे कोई लड़ सकता है, या फिर आप ही डिजाइन कर रहे हैं, अभी देखिए एक हीट का है, कूलिंग का है, यहाँ पर दोनों मिल रहा है, खराब हो रहा है ना। तो 3D मॉडल बनाने से ये सारी गलतियां पहले से क्लियर हो जाती हैं, क्लैशिंग वगैरह, इसको क्लैश भी बोलते हैं गाइस, क्लैशिंग वगैरह जो है पहले से पता चल जाता है। अब यहाँ पर हाइट ही कम है, ठीक है, कोई किसी की हाइट ज़्यादा होगी तो वो यहाँ पर लड़ जाएगा, ठीक है। ये सारे सॉल्यूशंस के लिए आपके पास 3D मॉडल पहले से बन जाए तो रिजल्ट हमेशा बेहतर होता है। इस तरीके के मॉडल आप टेक्ला में बनाओगे, कल को कैसे फ्रेम बनाना है, कैसे कनेक्शन दिखाना है, ठीक है, वो सारा कुछ आप टेक्ला में कर लीजिए। क्लाइंट को जीए ड्राइंग, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग दे दीजिए, शॉप ड्राइंग, सेट ऑफ ऑल द ड्राइंग्स, ये सब सबमिट कर दीजिए। उससे क्या होता है, आप एक तो प्रोफेशनल बन जाते हैं, प्लस क्लाइंट को भी लगता है कि हाँ ये कैंडिडेट, ये जो पर्सन है, इसको अगर हम प्रोजेक्ट देते हैं तो हमारा ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको इंटीरियर वर्क कराना है, किसी के पास गए, उसको बोला कि मैं इंटीरियर का काम करता हूँ, नहीं देगा प्रोजेक्ट। और उसने बोला मुझे हॉल डिजाइन करना, और आपने ऐसे ही डिजाइन करके चले गए, आपने बोला एकदम ऐसे ही मैं चेयर लगाऊंगा, ऐसे ही हॉल रहेगा, ऐसे ही सब कुछ रहेगा, बिलीव करो अगर आपने क्लाइंट के माइंड को रीड किया है और सेम वही बना दिए, 100% पॉसिबिलिटीज है कि प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। तो बीम मॉडल करने से क्या, इस प्रोजेक्ट भी आसानी से आपको मिल जाता है। दूसरी चीज, प्रोजेक्ट की क्वालिटी बढ़ जाती है, जिससे आप हाई चार्ज करके क्लाइंट से काम बड़े लेवल पे करवा सकते हो, ठीक है। इसके आगे की चीजें बाद में पढ़ेंगे हम लोग, जैसे कि एलओडी है, थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा, एलओडी पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे 2D 3D 4D 5D 6D के बारे में, 7D के बारे में, 8D के बारे में, धीरे धीरे करके ये चीज़ें बढ़ेंगी। ये स्लाइड आपको ग्रुप में मिल जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट स्लाइड्स, ठीक है। कई लोग सोचेंगे सर स्लाइड, स्लाइड आपको ग्रुप में मिल जाएगी। आज आपको करना क्या है, आज आपको करना क्या है, तो आज आपको कोई काम नहीं दे रहा हूँ, बस छोटे से काम है गाइस, 2-3, ध्यान से सुन लीजिएगा इन काम को, फिर आपके कोई डाउट है तो यू कैन बी डिस्कस दैट डाउट। तो पहला काम तो ये है कि आपको एक ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है सभी को, एक इंस्टॉलेशन वीडियो भी दूंगा, इंस्टॉल करने का भी प्रयास करना है। नहीं हुआ तो कल हम आपको ग्रुप में क्लास के बाद, जैसे अभी क्लास हो गया ना, शेयर कर देंगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या करना है गाइस, आपको एक बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की पीपीटी दूंगा आपको मैं, पीडीएफ छोटा सा, उसमें छोटी छोटी चीज़ें दी हुई हैं, उनको पढ़ना है, ठीक है। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मतलब कवर,
ठीक है, मिक्स प्रपोर्शन, इस तरीके की चीजें, ठीक है। तो बेसिक सिविल इंजीनियर लिख के आएगा, आप उस पीडीएफ को जस्ट पढ़ लेना, आपका टास्क बस उतना ही है, ठीक है। और तीसरा काम क्या है गाइस, क्या बोलते हैं, आज आपको ऑटोकैड तो हो गया, हाँ एक तीसरा काम है, एक लिंक दूंगा, मतलब गूगल फॉर्म दूंगा, उस गूगल फॉर्म में जैसे इतना सा लिखना है आपको, आपका पास आउट ईयर, ठीक है, आपका नाम, ठीक है, और आपका अभी तक अगर कोई एक्सपीरियंस है तो ठीक, नहीं तो फिर नन कर देना, एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, अगर किसी का है तो एक्सपीरियंस डाल दीजिएगा। और लास्ट में अभी का करंट वाला आप रिज्यूम अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब गूगल फॉर्म में सिंपल सिंपल चीजें रहेंगी, एक तो आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तो डाल ही दोगे, उसके नीचे दिया रहेगा पास आउट ईयर, उसके नीचे एक्सपीरियंस इफ यू हैव, ठीक है, तो आप डाल दीजिएगा, फ्रेशर है तो फ्रेशर डाल दीजिएगा, और लास्ट में रिज्यूम अटैच कर दीजिएगा। रिज्यूम अभी वाला, मुझे पता है बाद में हम लोग रिज्यूम चेंज करेंगे, मैं आपको बताऊंगा एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम कैसे बनाते हैं, मतलब रिज्यूम कंपनी में जाए और कंपनी तुरंत शॉर्टलिस्ट करे, उसका गेम मैं आपको समझा दूंगा कैसे करते हैं, अभी नहीं, थोड़ा आगे चल के, ठीक है। तो उसका आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, अभी तक के लिए बस वो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, ऑटोकैड को इंस्टॉल कर लीजिएगा, और क्या बोलते हैं लास्ट वर्क आपका, हाँ वो जो कोर्स है उसको लिंक को रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। अभी तक में किसी कुछ डाउट आया हो यहाँ तक तो पूछ लीजिए हैंड रेज करके। यस, हम लोग Beyond 360 के बारे में भी पढ़ेंगे, नॉट पेड वर्जन हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वो कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हम उसका पूरा प्रोसेस आपको समझा देंगे कैसे कैसे वर्क करते हैं उसके अंदर, ठीक है। मतलब आपको कंपनी में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, इसकी हमारी गारंटी है, ठीक है। चलिए, हाउ टू हेल्प द सस्टेनेबल, अभिषेक कुछ पूछना चाह रहे हैं, सबसे बोलिए। आवाज आपकी थोड़ी समझ में कम आ रही, कट रहा है क्या? सो ये BIM 360 यूज नहीं कोर्स करना को है। रजिस्टर कैसे करेंगे? मानवेंद्र एक मिनट, जस्ट एक एक करके करते हैं, बस हैंड रेस करके लिख हम खुद ही पूछ लेंगे। कोर्स को रजिस्टर करने के लिए कुछ नहीं, जस्ट लिंक पर क्लिक करना है, क्लिक करोगे तो वहां पर आएगा फ्री, और वहां पर अपना ईमेल आईडी डालना, हो गया बस। मैं करके दिखा देता हूँ फिर से, मैंने एक बार करके दिखाया, वैसे शायद आप लेट आए, तो ये देखिए, ये देखो, मतलब कल से जो क्लास चलेगी ना उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर देखिए, क्योंकि पहले दिन लोगों, ये मैं लिंक आपको शेयर करूंगा कोर्स का, ठीक है, इस लिंक को आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा, बस उस लिंक पर क्लिक करिएगा, इस तरीके से इंटर कर दीजिएगा, तो आप अपने कोर्स पर आ जाएंगे। देखिए आपके साथ कुछ फास्ट लोग हैं, उन्होंने रजिस्टर भी कर लिया, ठीक है, तो बस यहाँ पर जाना है, अभी मैंने भी रजिस्टर कर लिया, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ईमेल आईडी डालना है, रजिस्टर्ड हो जाएगा, बस इतना सा करना है। अभिषेक समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो, हाँ अभी मानवेंद्र आप पूछ लीजिए, आप जो पूछ रहे थे। सर मैं ये कह रहा था कि BIM 360 वाला जो आप सॉफ्टवेयर बता रहे हो वो उसमें सॉफ्टवेयर में वर्क होगा हमारा? नहीं नहीं, उसमें कैसे होता है, मतलब BIM 360 बहुत कॉस्टली सॉफ्टवेयर होता है, उसमें प्रोसेस आपको मैं बता दूंगा कैसे कैसे ऐड, पूरा एकदम ब्रीफ में प्रोसेस बताएंगे कि कैसे कैसे हमको उसके अंदर वर्क करना है, कैसे कैसे एड्स ऑन करना है। और उसका दो तरीका होता है, एक तरीका होता है कि आप लोकल एरिया नेटवर्क से कैसे कनेक्ट करोगे, एक होता है, मतलब उसमें दो ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ हूँ, मेरे ही इंटरनेट से कोई और यूज कर रहा है, तो मैं उसके थ्रू आपको दिखा दूंगा कि देखो इनको साथ मैंने सेंट्रल कर लिया, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल फाइल, ठीक है। अब सेंट्रल फाइल को दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, एक तो आप लाइसेंस वर्जन खरीद लें BIM 360 का, जो कि लगभग 3 से 4 लाख के आता है, एक आप लोकल एरिया से कर लें, तो मैं लोकल एरिया से आपको दिखा दूंगा, और जो परचेज वाला है उसको मैं आपको स्टेप बता दूंगा, ठीक है, उसमें आपको दिक्कत नहीं जाएगी, हमारे पास स्टेप है, पूरा ब्रीफ में स्टेप है, ठीक है मानवेंद्र? ठीक है सर। ओके जी, अयास कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस अयास बोलिए। सर मैं कह रहा था कि एक्सपीरियंस तो है लेकिन एक्सपीरियंस लेटर नहीं है मेरे पास। नहीं, तब वो एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, तो फिर इसको रिज्यूम में शो नहीं करें? सैलरी स्लिप है? सैलरी स्लिप सर लास्ट 3 मंथ्स की है मेरे पास। हाँ तो ठीक है, तब लिख सकते हो, अच्छा, लिख सकते हो, बोल सकते हो कि मैं क्या बोलते हैं मजबूरी में मुझे कंपनी छोड़ना पड़ा, या फिर कंपनी बंद हो गई, ऐसा कुछ नाम देना पड़ेगा, चलो हम बाद में बता देंगे कैसे करना है, ठीक है, लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। ओके जी, हाँ ठीक है। भरत आप कुछ पूछना चाह रहे हो? भरत या भारत? ठीक, अच्छा, इन्होंने सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन डाला हुआ है, आप सॉफ्टवेयर में गए, मैंने स्टार्टिंग में बताया, शायद आप लेट आए, ऑटोकैड, ठीक है, ऑटोकैड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट MEP, नेविस्वर, टेक्ला, 3ds में स्केचअप, ये मेन सॉफ्टवेयर रहेंगे आपके, इसके साथ कॉन्सेप्ट, ठीक है। इंटरव्यू के लिए आप कहीं पे भी जाएंगे, जितना मैं पढ़ा दूंगा बिलीव करिए 110% उतना सफिशियंट है, ठीक है। आप इंटरव्यू में जितना मैं पढ़ाऊंगा उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, उसकी गारंटी हमारी है, बस आपकी गारंटी होनी चाहिए
80% प्लस का अटेंडेंस, उसके नीचे है तो अगर आप फोन भी करेंगे सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा फोन उठाते हुए, रीजन जो मेहनत नहीं करता मैं उसको कभी सपोर्ट नहीं करता। ठीक है। एक लड़का अभी मुझे फोन किया कि सर मेरी जॉब लगवा दीजिए, और मैंने कहा कि क्या टेक्निकल स्किल है तुम्हारे पास, तो बोला सर ऑटो कैड मुझे आता है। मैंने बोला कैड का फुल फॉर्म बताओ, नहीं बताया। मैंने बोला या तो तुम फोन रख दो या फिर मैं फोन रख दूं। ठीक है। आगे मेरा बात करने का मन नहीं किया, रीजन आप खुद सोचो ना। ठीक है। कैट पर जॉब करना है और कैट का फुल फॉर्म नहीं पता है, अच्छा लगेगा? तो मुझे ऐसे लोगों का हेल्प करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर वो कैपेबल होता, बिलीव करो, मैं उसको फ्री में अपने तरफ से अपने एचआर से बात करवाता, उसको कंसल्ट करवा के जॉब के लिए प्रयास करवाता। भले लगे या ना लगे वो अलग बात है, पावर जिसके पास होती है, लगता है कि यार इनके पास क्वालिटी है, तो मन करता है ऑटोमेटिक हेल्प करने का। ठीक है। तो इसीलिए आपको पहले से बता दे रहा हूँ। प्लस हम लोग का एक ऐसे एक और प्रैक्टिस है कि कभी भी आप डाउट मन खुद से बना के नहीं पूछोगे। डाउट पूछने का मेरा एक मेथड है जो मैंने अपने ट्रेनिंग में रखा हुआ है गाइस। आप काम को करके आओगे, उसके अंदर दिखाओगे, तभी मैं डाउट सॉल्व करूंगा। जैसे किसी ने बोला सर ऑफसेट नहीं हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है ये दिखाओ मुझे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो जबरदस्ती ऐसे हवा में पूछ रहा हो, सर ये बता दो, सर ये बता दो। मुझे दिक्कत नहीं बताने का, बताने से पहले गैस अगर आपने प्रयास किया हुआ है ना तो मैं बताऊंगा तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे किसी ने अगर ट्राई किया हो कि बाइक चलाते कैसे हैं थोड़ा बहुत, तो डेफिनेटली उसको जब मैं बताऊंगा तुरंत उसको फटाफट पता चल जाएगा कि अच्छा ये गियर लगाने की गलती हम लोग कर रहे थे। ठीक है। तो जो भी आप करके आएंगे उसी में से पूछना। लेकिन ये मैं गारंटी अभी भी ले रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। 80% मैं आपसे पूछ बोल रहा हूँ, और मैं भी बोल रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा दूंगा उसमें से 100% क्वेश्चन उसी के अंदर से रहेंगे, ये फिक्स है। बस आपको बस मेरे 4 महीने की चीज़ों को फॉलो करना है। आप ये मत सोचना कि सर ये ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। सुबह से शाम तक गाइस यही कर रहे हैं। रैमबॉल में क्या पूछ रहे हैं वो भी मुझे पता होता है। ठीक है। पिनेकल में क्या पूछ रहे हैं वो भी मुझे पता होता है। ठीक है। न्यू शॉट में क्या पूछ रहे हो वो भी पता होता है। ठीक है। वी कंसर्ट में क्या पूछ रहे हो आप ही लोग बताते हो, मैं नहीं, आप ही लोग बताते हो सर यहाँ पर ये पूछ रहे हैं मेरे से। ठीक है। तो उससे मुझे आइडिया है कि लोग क्या पूछेंगे। तुषार जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद, या फिर पहले पूछना चाह रहे थे शायद? यस सर, यस सर। यस। सर मेरे को सर थोड़ा डाउट था कि सर बिम में और स्ट्रक्चर जो आपका कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो सर आप थोड़ा सा बता सकते हो कि मुझे मतलब अभी कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं क्या ज्वाइन करूं, देखो बिम ज्वाइन करूं कि सिंपल, स्ट्रक्चर। फिलहाल आप कोई भी कर सकते हो, बट मैं डिफरेंस बता देता हूँ। ठीक है। देखो मार्केट में दो तरीके के कंसल्टेंट होते हैं गाइस, एक होते हैं बीम कंसल्टेंट, एक होते हैं स्ट्रक्चर कंसल्टेंट। तुषार ठीक है। तो बीम कंसल्टेंट का काम क्या होता है, 5 साल बाद, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बताया कि 5 साल के बाद आपका मॉडल एग्जैक्ट कैसा बनेगा उसको मैं आज ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट कर दूं। ये हो गया बीम कंसल्टेंट का काम। ठीक है। उसमें छोटी से छोटी इवन गार्डन तक कैसा दिखेगा, पेड़ पौधे तक कैसे दिखेंगे, सब मैं अभी से दिखा दूं। ठीक है। और स्ट्रक्चर कंसल्टेंट का काम क्या है, वो जो प्रोजेक्ट आप इमेजिन कर रहे हो 5 साल बाद बनने के लिए, वो सस्टेन करेगा क्या, उसमें स्ट्रेंथ रहेगी क्या, उस पर ड्यूरेबिलिटी रहेगी क्या, उसमें सर्विसिबिलिटी रहेगी क्या, इस चीज को मेंटेन करने के लिए स्ट्रक्चर कंसल्टेंट उनके हर एक फ्रेम को डिजाइन करता है, और डिजाइन करके इंश्योर करता है कि हाँ इस पर शियर इतना आ रहा है, मोमेंट इतना आ रहा है, स्टील इतना आ रहा है, मतलब ये पास करेगा। समझ गए? ओके सर। आपके ओके सपनों सर। को, मतलब जैसे होता है ना बॉडी, ठीक है, आपकी बॉडी है, तो आपकी बॉडी का मैंने एक स्कल्प बनाया, स्कल्प समझते होगे ना आप, स्ट्रक्चर है ना, वो मैंने बनाया। और क्या बोलते हैं, स्कल्प बना के मैंने जस्ट प्रेजेंट कर दिया कि एग्जैक्ट आप ऐसा दिखोगे अगर आप ये डाइट बोलते हैं ना, वो आजकल बड़ा इंस्टाग्राम पे चलता है डाइट वाला। ठीक है। डाइट करोगे तो आपका कुछ इस तरीके से आप स्लिम हो जाओगे, ऐसे 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 हो जाओगे, स्कल्प उन्होंने बता दिया। लेकिन जिंदा रहेंगे क्या, वो डॉक्टर बताता है। समझ गए? तो वो स्ट्रक्चर कंसल्टेंट है और ये बीम कंसल्टेंट है। क्लियर? ठीक है। और क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है बीडीसी और बीआईएमटी। यार एक मिनट, गाइस
हैवी रेन की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी आवाज जा रही होगी, राइट? ठीक है। हैवी सर रेन, मुझे ठीक है। सर हाँ पूछूं हाँ सर? हाँ पूछ लो। तो सर अभी सर क्लियर ना हुआ कि मेरे को, दोनों के बीच क्लियर? ठीक है, यस सर, यस सर। अब सर बताओ। मैं सिविल इंजीनियर हूँ सर, अभी जस्ट तो हाँ अभी पास आउट हुआ हूँ हाँ 2023 में। हाँ हाँ। तो सर मुझे जानना था कि सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होने में बिम में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कि स्ट्रक्चर में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा? ब्रदर दोनों में ही मिलेगा, क्योंकि एईसी का मतलब होता है आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक, इंजीनियरिंग आप ही का है और कंस्ट्रक्शन भी जी आपकी का है। तो बीआईएम में भी मिलेगा और स्ट्रक्चर भी मिलेगा। अब इसमें थोड़ा सा ये देखा करो कि सब्जेक्ट की पकड़ किसकी किस में ज्यादा अच्छी है। जैसे कि जिसका आरसीसी सोम अच्छा हो, ठीक है, तो उनको लोडिंग वगैरह लगाना, बिल्डिंग मोमेंट निकालना, डिफ्लेक्शन लगाना आसान लगता है, होता है ना ऐसा? तुम तो खुद ही पढ़ चुके हो, जी तुम्हें पता सर। होगा ये चीज। तो ऐसे लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ, और सजेस्ट क्या, एक्चुअली में उनको स्ट्रक्चर में करियर बनाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि यार ये मुझे स्ट्रेंथ निकालना समझ नहीं आता, सीयर फोर्स कैसे कैलकुलेट करूं, ये यूडीएल क्या है, परेशान हो जाते हैं। तो उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन है कि वो बीआईएम के तक कैरियर करें। और पैकेज की बात करें तो बीआईएम में पैकेज ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका मेन रीज़न है कि आप फॉरेन के प्रोजेक्ट इंडिया में बैठ के कर रहे हो। सर इसमें स्ट्रक्चर में नहीं कर सकते? स्ट्रक्चर में बिल्कुल मतलब? कर सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर में आउटसोर्सिंग कम होती है। ठीक है, ओके बीआईएम सर। के कंपेयर में स्ट्रक्चर में आउटसोर्सिंग कम होती है, बीआईएम में आउटसोर्सिंग ज्यादा होती है। स्ट्रक्चर में इंडिया के प्रोजेक्ट ज्यादा रहते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, चलो अब तुम डिसाइड कर लेना अपने हिसाब से। देखो कैसे है ना, मैं राइट पर्सन नहीं हूँ। अगर मैं डिसाइड कर दिया तुम्हारा कैरियर, ये बहुत गलत चीज है। मेरा काम है जी ऑप्शन सर। बताना, चूज करना तुम्हारा काम है ना? ओके, थैंक यू चलो सर। ओके जी। ऐसे ही गाइस, अभी मैं मेरा कजिन था, उसका मैं एडमिशन करा रहा था कॉलेज में। तो उसको उसने बोला कि आपको जो ठीक लगे वो वाला डोमेन हमें दिला दीजिए, ब्रांच हमें दिला दीजिए। ठीक है, तो मैंने कहा मैं ये कभी नहीं करूंगा। ठीक है, क्यों? कल को तुम मुझे ब्लेम करो, या फिर डायरेक्ट मत बोलो, इनडायरेक्ट सोचो, तो बेहतर है। मैंने उसको सारे एग्जाम्पल दे दिए, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, नो यू चूज। जिससे कल को तुम्हें ये खेद नहीं रहना चाहिए कि यार ये करना था, इन्होंने ये करवा दिया। ठीक है, यही मेरा काम है। चलो जी, यादवीर सिंह जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस यादवीर बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर बिम और स्ट्रक्चर दोनों करेंट हो? जैसे कि अभी हम लोग एक फॉर्म रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, अपनी प्राइवेट लिमिटेड, इसमें हम लोग स्ट्रक्चर कंसल्टेंट का भी पूरा काम कर रहे हैं, बीम का भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक साथ करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि समय बहुत लगता नहीं, है। पहले बिम कर लें फिर उसके बाद स्ट्रक्चर की कर लें। करना ही चाहिए, लॉन्ग टर्म में तो सबको स्ट्रक्चर करना ही करना है। अभी आप बीम कर लीजिए, बाद में स्ट्रक्चर कर सकते हैं। इसी पर क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन के लिए हम सभी तरह से उसको सर्विसेज देनी पड़ेंगी ना। बहुत अच्छा रहेगा ये। ठीक है, मैं खुद भी दोनों ही कंसल्टेंसी कर चुका हूँ, इसीलिए मेरे दो अपॉर्चुनिटी है। अभी जो हम लोग सर पहले माइक बंद करवा दो सर इनका। किसी का माइक ऑन रख लेते हैं, एक यादवीर आप बंद कर दीजिएगा। ठीक है, माइक बंद कर दीजिएगा यादवीर। मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको ऐसा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, आप दोनों कंसल्टेंसीज में अगर अपना कैरियर बनाते हैं बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको अपना बिजनेस करना है तो लॉन्ग टर्म में दोनों ही आना चाहिए। रीजन, इवन जो बड़े पैकेजेस होते हैं, जो 20 लाख के ऊपर के पैकेजेस होते हैं, उसमें जनरली ऐसे इंसान को, क्योंकि वहां पर तो आप मैनेजमेंट देख रहे हो ना, वहां तो आपको काम नहीं करना है, तो वहां लोग प्रीफर करते हैं कि ऐसा बंदा हो जो स्ट्रक्चर का भी नॉलेज रखता हो और बीम का भी नॉलेज रखता हो। तो जो 30 लाख 40 लाख के आसपास पैकेज दे रहे हैं, दे वांट बोथ कैटेगरी। तो इसके लिए आप लॉन्ग टर्म में दोनों करिए, बट एक साथ मत करिए। एक साथ करने में आपको बर्डन बहुत हो जाएगा। अभी आप लोग काम करना स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे, आप खुद ही बोलोगे सर आज रहने दो, आज छुट्टी दे दो। इस तरीके से सिचुएशन बन जाता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं तन्मय जी का। क्वेश्चन सबका हो जाएगा, डोंट वरी। जी सर, मैंने ये पूछना चाह रहा था। हाँ हेलो। हाँ तन्मय बोलो। जी सर, जी सर, मैंने ये पूछना चाह रहा था कि अपना जो ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर है ना 2020 का, वो मैंने मतलब इंस्टॉल कर लिया। हाँ हाँ, बाकी सर उसको सर लॉगिन करना जरूरी है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, लॉगिन तो करना ही मत। ओके। ठीक है, लॉगिन तो करना ही नहीं है, ध्यान देना। ठीक है, लॉगिन नहीं करना है। ठीक ओके सर। है, ओके जी। ठीक है सर। और सर रेविट का जो सॉफ्टवेयर है सर, हाँ, उसका भी सर डाउनलोड का प्रोसीड्योर सेम ही है क्या, जैसे ऑटोकैड किया है ऐसे? एकदम सेम है, बट इंस्टॉलेशन मैं बताऊंगा, इंस्टॉलेशन थोड़ा टफ होता है उसका। ठीक है,
ओके 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 टेंशन सर, मत थैंक लो, यू। सारा मैं बताऊंगा। आप लोग बस प्रयास करो खुद से, नहीं होता तो कल तो हम रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है? स्क्रीन शेयर करके हम करा देंगे। ओके सर, ओके, थैंक ओके जी। जयश्री कुछ पूछना चाह रहे हैं? जयश्री, यू वांट टू आस्क समथिंग? एंड आई थिंक अब्दुल आल्सो वांट टू आस्क समथिंग। यस यस जयश्री सर, बोलिए। हेलो। हाँ, जयश्री बोलिए। सर ये पूछना था कि फर्स्ट मेरा इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, हाँ एंड आई एम आल्सो हैविंग एक्सपीरियंस लेटर, बट मेरे पास सैलरी स्लिप और वो कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, सैलरी स्लिप वगैरह तो कुछ नहीं है, बट काम किया था आपने? हाँ हाँ, ठीक है तो जयश्री, इसके लिए ना मुझे कल कॉल कर लेना, मैं थोड़ी सिचुएशन समझूंगा तब बताऊंगा, ठीक ओके है? सर, ओके पॉसिबल है क्या? ठीक है, तो मुझे कॉल कर लेना और क्या बोलते हैं, मैं आपको तब गाइड कर दूंगा, ठीक है? ओके, श्योर सर, ओके जी, थैंक हाँ यू। ओके जी, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पर एक क्वेश्चन रवि पूछना चाह रहे हैं। यस रवि बोलिए, और उसके बाद नवी कुछ पूछना चाह रहे हैं। रवि जी पूछिए। रवि, हाँ रवि सर बोलो। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ रवि बोलो, सॉरी अब्दुल भूल गया थोड़ा सा, इसके बाद तुम पूछ लेना। रवि आप पूछ लीजिए दोस्त। हाँ सर, अगर अपन ये ऑटोकैड और रेविट इंस्टॉल कर दिया तो लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा क्या उसका? हाँ लाइफ टाइम रहता है, बट मैं आपको मतलब सिखा दूंगा, क्योंकि क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट से कनेक्ट होते ही क्रैश होने का चांस रहता है, ठीक है? तो अच्छा, इसीलिए हाँ मैं आप लोगों को खुद सिखा दूंगा कि खुद से सीख लो, कभी क्रैश हुआ तो दोबारा कर लो, ठीक है ठीक है ठीक है? मैं ये हमेशा आप लोगों को यही चाहता हूँ गाइस कि सभी लोग खुद से हर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना सीखें। इसके लिए मैं 2-3 बार बता दूंगा, जिससे लाइफ टाइम आपको मेरी हेल्प ना पड़े, आप खुद ही कर लो, ठीक है प्लस सपोर्टिंग वीडियो भी दे दूंगा, फ्यूचर में देख लीजिए वीडियो, है ना? ओके, ठीक। अब्दुल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? अब्दुल हाँ बोलिए। हाँ सर, बोलना ये था कि हाँ हम लोग 4 साल काम किए हुए हैं एज अ साइट इंजीनियर, करेक्ट। तो अगर से हम लोग बीम में फ्यूचर बना रहे हैं, तो ये जो हमारा 4 साल या 5 साल जो मैंने साइट पे काम किया है, हाँ ये बीम में ये कंसीडर होगा या नहीं होगा सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे होता है अब्दुल, हर चीज को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, अगर वो तरीका अगर आप अप्लाई कर दें तो ये चीज बेनिफिशियल हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर अगर बताऊं, आपने मेरे से बोला कि सर आप भिंडी की सब्जी बना लेते हैं क्या? तो मुझे सब्जी बनाना आता है, बट भिंडी की सब्जी में भी मुझे नहीं आता है ना? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं सब्जी बना लेता हूँ। आई थिंक लगभग लगभग सेम प्रोसीजर होगा। अब यहाँ पर मैं तुम्हारे करंट इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग तुम्हें बताता हूँ। तो अगर तुमने एचआर को ये प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ करना है एचआर को? एचआर को बोलना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट ज्वाइन द साइट इंजीनियरिंग जॉब्स एंड आई लर्न हाउ टू एग्जीक्यूट द थिंग्स, ठीक है? एंड आई हैव इनफ नॉलेज टू एग्जीक्यूट द प्रैक्टिकली द बिल्डिंग्स। नाउ आई नीड टू डू द सेम थिंग्स ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म इन द बीम मॉडल्स। ओके सर। ठीक है, ये लाइन कितनी इंप्रेसिव हो सकती है, इसको चाहे दोबारा सुन लेना, मेरे रिकॉर्डिंग भेजूंगा कि आई नीड टू डू द सेम थिंग्स ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म, दैट इज कॉल्ड द बीम मॉडल। आई थिंक इट इज इजी फॉर मी because I know practically how to do that, so I can just apply that skills here. So I think from that manners that will be the my experience will be the manageable here, ठीक है? पूरा नहीं करेंगे बट थोड़ा जरूर करेंगे, जी सर। ठीक है? सर एक और क्वेश्चन है, जैसे बोलिए। कि हम लोग बीम मॉडलर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो करेक्ट, इसमें बहुत सारे कैरियर है, जैसे बीम मॉडलर हो गया, बीम फिर फर्दर इंजीनियर, बीम कोऑर्डिनेटर हो जाएगा, हाँ फिर बीम इंजीनियर हो जाएगा, फिर बीम मैनेजर होगा हाँ हो जाएगा। तो सर ये सीखने के बाद कुछ इसके अलावा जो आप सर बताएंगे, इसके अलावा कुछ एडिशनल सीखना पड़ेगा क्या कि बीम बीम मैनेजर तक कोऑर्डिनेटर में तक जा के लिए आप सके? सफिशिएंट है, जी बीम कोऑर्डिनेटर तक के लिए आप सफिशिएंट है। बीम मैनेजर के लिए थोड़ा सा ओवरफ्लो बढ़ जाता है, ठीक है? बट बीम मैनेजर के लिए आपको कम से कम 4 साल लगेंगे, जी ठीक है? 4 साल मिनिमम लगेंगे, वैसे लगता है तो 6 से 7 साल है। तो बीम कोऑर्डिनेटर तक आप सफिशिएंट है, क्योंकि बीम कोऑर्डिनेटर का काम नेविस वर्क में ज़्यादा रहता है, तो बीम कोऑर्डिनेटर तक आप 100% सफिशिएंट है मेरी तरफ से। उसके बाद के लिए हाँ लगता है एपीआई की कोडिंग्स लगती है, पाइथन प्रोग्रामिंग्स लगती है, वो हम बाद में बता देंगे क्या क्या लगता है, लेकिन वो 4 साल बाद लगेगा, ठीक है? जी सर। चलेगा। ओके, एक थैंक क्वेश्चन यू। है। ओके जी, नबी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस नबी बोलिए। नबी के बाद अक्षय राठौड़ साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। यस नबी। अक्षय आप पूछ लीजिए तब तक, शायद नबी को आवाज नहीं जा रही मेरी तरफ से। और अक्षय आपको आवाज आ रही है? ठीक है, लगभग चलिए सबका मुझे लगता हो गया। फिर ऑटोकैड इंस्टॉलेशन में वीडियो भेज रहा हूँ, इंस्टॉलेशन का वीडियो भेज रहा हूँ। सर मेरा एक सवाल है। हाँ जी बोलिए। सर जैसे मैंने
सर मैंने डिप्लोमा किया सिविल से। हाँ कल की डेट में बीआईएम इंडस्ट्री में अगर कल की डेट में क्वालिफिकेशन का दिक्कत ही नहीं होगा सर कि मेरे को बीटेक करना पड़े आगे? बी सब सॉरी डिप्लोमा सफिशिएंट है। आप मेरी बात मत मानो, जस्ट गूगल करो, ठीक है? क्या गूगल करना है, देखो गूगल पर जस्ट जाओ, ठीक है, और यहाँ डालो बीआईएम मॉड्यूलर जॉब्स। कहाँ पर रहते हो तुम? सर भिलाई, छत्तीसगढ़ भिलाई। मान लो तुम जॉब करोगे नोएडा में, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम सर्च करो कि कौन सी कंपनियां नोएडा में है जो ओपनिंग्स दे रही हैं इस समय पर, ठीक है। ये चलिए बीम टेक्नीशियन की है, ठीक है। तो टेक्नीशियन थोड़ी सी अलग प्रोफाइल हो जाती है, हाँ कर सकते हैं इसमें भी। इन्होंने नहीं दिया अपनी डिग्री को, इन्होंने दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर नोएडा एबिलिटी, ठीक है, इन्होंने कहीं पर दिया नहीं है क्या? ठीक है, इन्होंने भी नहीं दिया है, कोई बात नहीं। आप कहीं पर भी देखेंगे आपको डिप्लोमा होल्डर्स, मतलब आपको प्रोफाइल में डिप्लोमा मिल जाएगा, ठीक है। मॉड्यूलर की प्रोफाइल देखिएगा, मॉड्यूलर की प्रोफाइल पर डिप्लोमा हो जाएगा। अभी तो नोएडा में थोड़ी सी जॉब्स कम हो गई है, नोएडा से अच्छी गाइस जॉब है गुड़गांव में। अभी मैं कल ही देख रहा था, तो हम लोग गाइस आपको एक यूट्यूब चैनल रहता है जॉब्स गाइड, जिस पर आप एक दूसरे से अटैच, मतलब वहाँ पर अटैच भी रहेंगे। अभी इनटेक इंफ्रा काफ़ी बड़ी कंपनी है, आप वहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फयाज जी सर। डिप्लोमा प्रोफाइल क्या है, बी मॉडल, समझ जी गए? तो आप टेंशन फ्री जी हो सर। जाइए, ठीक है। अगर कोई बोलता है तो बोल दीजिए कि सर अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं, सर ने करके दिखाया कि कहाँ पर क्या चाहिए, ठीक है। और मैं हमेशा दिखाऊंगा आपको, जो भी दिखाऊंगा, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके जी, हाँ। क्योंकि गैस अभी हम लोग इस इंडस्ट्री में लगभग 8 ईयर हो गए, हम लोग को 9 ईयर होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री की लगभग छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ अपने हाथ में आ चुकी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मोहम्मद, सॉरी तलहा अगर बोल रहे हो तो, या फिर मैंने गलत नाम प्रोनाउंस करो तो दिल पे मत लेना। मोहम्मद तलहा, करेक्ट तलहा है ही सर। बोलते हो या मैं गलत सही बोल रहा तलहा तलहा हूँ? करेक्ट। ओके, थैंक यू। हाँ बोलो। मैं पूछा सर, ये रेविट में हाँ स्ट्रक्चर एनालिसिस भी करते हैं? हाँ, नहीं नहीं, हैं? रोबोट स्ट्रक्चर वगैरह वो रोबोट यूज स्ट्रक्चर कनेक्ट करोगे तब, हाँ हाँ। ठीक है। तो रोबोट मतलब उसमें बीम वाले को भी तो कहीं ना कहीं 1% चांस है कि वो एनालिसिस करते फील्ड ही में है, जाए। देखो लॉन्ग टर्म में तो करते ही है, मैं कर ही रहा हूँ ना, 8 हाँ साल हो गया ना, ठीक है। ओके। तो कर ही रहे हैं, ठीक। अभी मेरी कंपनी हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं, अभी हम लोग फ्रीलांसिंग ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर ही रहे हैं यूनिक सिविल पर, प्रोप्राइटरशिप कंपनी। लेकिन अभी हम लोग प्राइवेट लिमिटेड में जा रहे हैं, तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो कर सकते हैं। है तो सिविल इंजीनियरिंग ही ना, है यस ना। यस वो राइट। आपकी स्किल के ऊपर है, आप कितना अपग्रेड कर पाते हो खुद को, ठीक है। तो ये अभी अभी हम लोग पीवी का वर्क करने के लिए रेडी हो रहे हैं। पीवी में अभी थोड़े से सॉफ्टवेयर वगैरह हम लोग के पास नहीं है, होप सो जल्दी हो जाएंगे, तो हम लोग पीवी का प्रोजेक्ट करेंगे। क्यों, हमारा ही तो है, यस यस समझ गए? तो करने को तो धीरे धीरे आप अपग्रेड करोगे। मुझे फ्यूचर में मेरा प्लान क्या है, मैं प्रीकास्ट में एंट्री करने वाला हूँ, ठीक है। प्रीकास्ट क्यों, प्रीकास्ट का बहुत बड़ा इंडस्ट्री होने वाला है आज से 10 साल बाद, किसी पीवी का राइट। समय नहीं रहेगा। पीवी तो ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। प्रीकास्ट, ठीक है। प्रीकास्ट मतलब आरसीसी के ब्लॉक्स बने रहेंगे, डायरेक्ट जाके साइट पर प्लेस हो जाएंगे। अभी यस पुणे वगैरह में द बहुत चल रहा है, चाइनीज पीपल डू इट राइट नाउ। पुणे में बहुत ज्यादा हो रहा है, बड़े शहरों में बहुत ज्यादा हो रहा है, ओके। यहाँ तो अपार्टमेंट वगैरह बन गया, ठीक है। अभी माइवन का मुझे कुछ समझना है कि माइवन को थोड़ा और अपग्रेड कर सकते हैं क्या। तो मतलब कुल मिला के धीरे धीरे इंडस्ट्री में नई नई चीज़ें आ रही हैं, उनको हमें क्या करना है, अडॉप्ट। जैसे आप लोग बीम को कर रहे हो ना, बहुत अच्छा कर रहे हो। इसके बाद फ्यूचर में सोचो कि मैं स्ट्रक्चर भी कर लूँ, ठीक है। अब कर लिया, अब 5 साल हो गया, आपको लगता है आपको पर्याप्त नॉलेज हो गया, अभी नया क्या कर लूँ, ठीक है। उस समय मार्केट में जो बूम पे रहेगा वो कर लेना, ऑलराइट, ठीक है। लेकिन हमेशा क्या करना, लर्निंग एटीट्यूड हमेशा रखना है, ठीक। चलो जी, एंड किसी का क्वेश्चन रह गया क्या गाइस, जिन्होंने हैंड रेज न किया हो? अक्षय राठौर साहब, आपने माइक ऑन नहीं किया, आपने हैंड रेज किया हुआ है। अगर आप पूछना, किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अगर हैंड रेज। हाँ सर, सर अब्दुल बोलिए। एक चीज रह गया था कि हम लोग जब बीआईएम करेंगे तो इसमें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के भी पार्ट आएंगे क्या? सब ओके सर। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक करता है ना, हम नहीं करेंगे, सॉफ्टवेयर कर देगा। ओके सर। हाँ, ये बोल प्रफुल बोले नहीं, प्रफुल उसका प्रीकास्ट का पूरा अलग
टेक्नोलॉजी है तो उसका अलग से क्लास चलती है, मतलब चलेगी अभी तो। हाँ, एक इंट्रोडक्शन में रखता हूँ जिससे आप इंटरव्यू को प्रेजेंट कर पाएँ, बट हम यहाँ प्रीकास्ट के लिए नहीं है, ठीक है। बट हाँ, इतना मैं बता दूंगा उसमें ब्लॉक्स कैसे होती है, चैन कैसे होता है, लिफ्टिंग हुप्स कैसे होता है, काम कैसे करते हैं, इंटरव्यू बताने के लिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जिससे आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकें। प्रोजेक्ट ऑटोकैड बेटर देन विथ बेटर प्रोजेक्ट द चांसेस टू गेट जॉब देयर आर बिग चांसेस, ठीक है। यस प्रफुल, अभी नहीं, इट मे टेक टाइम, ठीक है। चलो फयाज कुछ पूछना चाह रहे थे, यस फयाज पूछिए, फिर भारत पूछेंगे कुछ। सर ये पूछना था कि डेली का रूटीन, मतलब हम लोग को रोज 8:30 बजे ऑनलाइन आना पड़ेगा ना? 8:30 से 10 बजे तक ऑनलाइन आना पड़ेगा। और आपने बोला था कि डेली एक वॉच वीडियो करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, वो कल से देंगे, आज एंजॉय कर लो, ठीक है, कल से देंगे, आज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो बस। कल से फिर मंडे टू संडे चलेगा क्या? नहीं, केवल क्या बोलते हैं, मंडे टू फ्राइडे। ओके, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगे। क्योंकि मैं अभी क्यों नहीं दे रहा हूँ, उसका रीजन क्या है फयाज, कुछ लोगों के पास सॉफ्टवेयर अभी नहीं होगा, जी, ठीक है, और अगर मैंने उनको काम दे दिया तो हो जाएंगे पीछे, ठीक है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा, ठीक है, सब बराबर पे आ जाए फिर निकलते हैं आगे, ठीक है, ओके चलेगा। यस भारत, आप पूछ लीजिए। भारत, यू वांट टू आस्क समथिंग? ठीक है, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था बीडीसी और बीआईएम से रिलेटेड। हेलो। यस भारत, बोलिए। सर अगर 2 महीने में ऑटोकैड और रेविट अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, प्रोजेक्ट भी अच्छे बना लिए, तो सर जॉब मिलने के चांसेस है? 100%। जिसका ऑटोकैड रेविट ऐसा हो कि कहीं से पूछा जाए पकड़ बना है, तो मैं कॉन्सेप्ट तो दे ही देता हूँ, इंटरव्यू क्रैक होना ही होना है 100%। सर फिर उसके लिए नेविस वर्क जरूरी नहीं है क्या? जॉब में हायरार्की, बड़ा जॉब, तुमने जॉब की बात किया, पैकेज की बात नहीं किया। अच्छा, मैंने पैकेज की बात नहीं किया। हाँ, देखो स्वाभाविक सी बात होती है कि भारत, कोई भी इंसान ना जब एक लिमिटेड वर्क करता है तो उसको लिमिटेड काम पैसा दिया जाएगा, समझ रहे हो। जैसे हाँ, कि अगर ठीक मैं है। अगर कोई ड्राइवर हायर कर रहा हूँ तो मैं ड्राइवर को 1 लाख नहीं दूंगा, उसको 10,000 से 12,000 दूंगा। हो सकता है वो ड्राइवर काफी स्ट्रांग हो, मेरे लिए बाउंसर का काम कर सके, तो पैकेज बढ़ा सकता हूँ ना मैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस वही। थैंक यू। ओके जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि यस बिल्कुल सुदर्शन, आप बिल्कुल टेंशन ले, एज अ फ्रेशर आप जॉब ले सकते हैं 100%, ठीक है। यस संदीप, बोलिए। सर ये बोल रहा हूँ, आपने बोला था मॉर्निंग में क्लासेस के लिए, लेकिन आपने इवनिंग में कर दिया। मेरी नाइट शिफ्ट रहती है सर 1 सप्ताह, तो उसमें थोड़ा। मॉर्निंग की बैच अलग है दोस्त, 7 to 8:30। अच्छा, ये अपनी बैच की नहीं बताया था आपने? ये बैच का टाइमिंग तो फिक्स है, पहले से ही डिसाइडेड, मैं कभी भी चेंज करता ही नहीं। ये ओके सर, ओके। नहीं, मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, मे बी आप चाहो तो सुबह का कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह का कर सकते हो तो कर लो सुबह का, लेकिन हम कभी भी चेंज नहीं करते अपने एंड पर। रीजन क्या होगा, हम एक लोग का चेंज करेंगे सबका नुकसान हो जाएगा ना। आप तो सर वो वाली जो मॉर्निंग की सर जो क्लासेस है, कितने दिन से कब से चल रहे हैं वो? उसमें ऑटोकैड खत्म हो गया, रेविट से स्टार्ट हुआ, मेन बीआईएम स्टार्ट हो गया। अगर आपको ऑटोकैड आता है तभी उसको करिएगा, अदरवाइज आप ऑटोकैड यहाँ से कर सकते हैं, रेविट वहाँ से स्टार्ट कर लीजिए अपना कल से। ठीक है सर, हम देखेंगे, इससे विचार कर लीजिए, फ्राइडे सैटरडे सोच लीजिए, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो यही करिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग से फ्लो से चलोगे, है ना। इसमें स्टार्टिंग के 15 दिन थोड़ा स्लो चलेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे, ऐसा रहता है। ओके सर, ओके। यहाँ पर ऑलरेडी हेलो है जो सुबह के बैच से अभी कर रहे हैं। यस आनंद, बोलिए। सर टाइमिंग एडजस्ट नहीं हो सकता क्या सवेरे मॉर्निंग में? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने बता दिया ऑटोकैड खत्म हो गया उस बैच में, रेविट स्टार्ट नाउ, अगर आप चाहे तो कर लीजिए। अच्छा, मैं ये बोलूँगा कि अगर ये टाइमिंग पॉसिबल है तो प्रयास करो कि यही टाइमिंग रखो, क्योंकि ये टाइमिंग हमेशा बेस्ट टाइम, ये टाइमिंग इतना बड़ा टाइमिंग है हर कोई, क्योंकि देखो कल को 2 महीने बाद तुम्हारी जॉब लग गई, ठीक है, ये क्लास मिस नहीं होगी तुम्हारी जॉब के साथ भी। सही 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 सही। ये टाइमिंग से बेटर कोई टाइमिंग ही नहीं है। एक इसके बाद वाली टाइमिंग है 10 से 11:30, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत रात हो जाती है, तो जिसको लेट नाइट वाली आदत नहीं है उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, समझ गए। तो 8:30 से 10 सबसे सुटेबल टाइम है। बाकी थोड़ा बहुत मैनेज करना, रिकॉर्डिंग में दूंगा हर लेक्चर का, डोंट वरी, इसका भी रिकॉर्डिंग दूंगा आज का। अच्छा, ठीक है। और सर आगे सर एक 1 मंथ 2 मंथ होने के बाद ऐसा नहीं होगा ना, आप रिकॉर्डेड देंगे?
रिकॉर्ड मतलब जो हटा सेशन देंगे। नहीं, जैसा जो लाइव ओपन कर रहे हैं ना वो पूरे 4 महीने रहेंगे ना, या तो बीच में जैसा कि रिकॉर्डेड दे देंगे ऐसा, बीच में ऐसा कुछ नहीं होगा ना? अरे नहीं, आपको जो कमिटमेंट यहाँ से मिल रही है वो 4 महीने के लिए कंटिन्यू रहेगी, ठीक है? अच्छा। टेंशन मत लेना, ठीक है? हमारे लिए सबसे पहले हमारा शब्द है, उसके बाद जो भी होगा सब देखा जाएगा, पहले वर्ड है। और मैं 8:30 को, अगर कभी एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने रमजान की वजह से 8:45 किया था, बट मैंने वोटिंग किया था, उसमें से 2 बच्चे थे जिनको सिर्फ प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने उनको एडजस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया था सिर्फ 15 मिनट बढ़ाने के लिए, ठीक है? लेकिन ऐसे मैं कभी नहीं करूँगा, जो आपका टाइमिंग है वही रहे हमेशा, ठीक है? ओके ओके जी। नाउ नेक्स्ट इज जयश्री कुछ पूछना चाह रही है। जयश्री बोलिए। हेलो सर, किसी रीजन की वजह से अगर कभी हम क्लास ज्वाइन ना कर पाए, मतलब मिस हो जाए, तो उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा? बिल्कुल रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, बट उसमें आपको एक चीज रहेगा, यू नीड टू इन्फॉर्म, ठीक है? चाहे मेल करके चाहे व्हाट्सएप करके, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए गाइस, कल से हम लोग प्रॉपर एक वे में चलेंगे। कल ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन रहेगा, तो ऑटोकैड से स्टार्ट करेंगे और फिर सैटरडे संडे में आप लोग अपने आप को सेटल कर लीजिएगा पूरी तरीके से। मंडे से हम एक तरीके से मेन टॉपिक जैसे रेरा, नेविस, क्या बोलते हैं, बिल्डिंग बाय लॉ, ये टॉपिक्स जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उसको कवर अप करना स्टार्ट करेंगे और फिर वहीं से आपका फ्लो बन जाएगा, ठीक है? तब तक में जिसका भी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, किसी का लैपटॉप का प्रॉब्लम है, कोशिश करना सब लोग फिट फाट कर लो, जैसे कि गाड़ी चल जाए तो रुकना न पड़े। यस सुब्रता बोलिए।